हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग एनिमल फार्म्स पढ़ रहे हैं। एनिमल्स फार्म के हम 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं 8वें चैप्टर की ओर। 7वें चैप्टर में हमने देखा था कि कुछ जो एनिमल्स थे उन्होंने अपना क्राइम कन्फेस किया था और नेपोलियन ने उन्हें ऑन द स्पॉट मरवा दिया था। तो उससे जो है सारे जानवर जो है कुछ थोड़ा बहुत डर गए थे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, वैन जब द टेरर, जो डर पैदा हुआ था कोज्ड बाय द एग्जीक्यूशंस, उस हत्याकांड से, जब जानवरों को नेपोलियन ने मरवा दिया था तो उससे जो एक डर पैदा हो गया था सभी जानवरों के अंदर, हैड डाइड डाउन, वो कुछ कम हो गया। यानी कि कुछ दिनों बाद क्या होता है कि जानवरों की जो मेमोरी होती है वो ज़्यादा तेज़ नहीं होती, तो वो भूल गए इन सब चीज़ों को। सम ऑफ द एनिमल्स, जो कुछ जानवर थे, रिमेंबर्ड, उन्हें याद था। और थॉट, या फिर उन्हें ऐसा लगता था, दे रिमेंबर, कि उन्हें याद है। मतलब कि हर चीज़ जो है उन्हें ऐसा लगता था कि हो सकता है कि ये सिर्फ उन्हें ही याद हो, उन्हें ही ऐसा लगता हो, ऐसा सच में ना हो। तो फिर कुछ जानवरों को याद आया, या फिर उन्हें लगा कि शायद हो सकता है कि उन्हें ये सच लग रहा है, ना भी हो। डेट की द सिक्स कमांडमेंट, जो छठा अध्यादेश था, डिग्रीड, उसमें लिखा हुआ था, नो एनिमल शैल किल एनी अदर एनिमल, कि कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर को नहीं मारेगा। एंड दो, और नो वन केयर टू मैंशन इट, और क्योंकि किसी ने भी इस बात को मेंशन नहीं किया, इन द हियरिंग ऑफ द पिग्स और डॉग्स, उस दिन जब हियरिंग हुई थी सुअरों और कुत्तों के सामने, यानी कि जब सुअर बैठे थे और कुत्ते बैठे थे और उनके सामने जो है सभी एनिमल्स आकर अपना क्राइम कन्फेस कर रहे थे और वो उनको मारते जा रहे थे। तो उस टाइम तो किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो बोले कि कोई भी पशु जो है किसी दूसरे पशु को नहीं मारेगा। ऐसा अध्यादेश में लिखा हुआ है। इट वॉज फेल्ट, तो ऐसा महसूस किया गया, डेट की द किलिंग विच हैड टेकन प्लेस डिड नॉट स्क्वायर विद दिस, कि जो किलिंग हुई है, जो जानवर को मारा गया है, वो इस अध्यादेश से मेल नहीं खाती। क्लोवर आस्क्ड बेंजामिन, क्लोवर ने बेंजामिन से पूछा, टू रीड, पढ़ने के लिए, हर उसके लिए, द सिक्स कमांडमेंट, छठा अध्यादेश। यानी कि क्लोवर ने बेंजामिन से कहा कि मुझे छठे अध्यादेश पढ़कर सुनाओ। लेकिन बेंजामिन क्या था, वैन बेंजामिन, लेकिन जब बेंजामिन ने एज यूजुअल हमेशा की तरह सैड बोला, डैट की ही रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया, टू मेडल, पढ़ने का, इन सच मैटर्स, इन मामलों में। यानी कि बेंजामिन ने कहा कि मुझे इन मैटर में नहीं पढ़ना, तुम अपने आप देख लो, मैं तुमको नहीं सुनाऊंगा पढ़कर। सी फेस्ट म्यूरियल, तो क्लोवर जो है म्यूरियल को बुलाकर लाई। म्यूरियल रेड द कमांडमेंट फॉर हर, म्यूरियल ने उसके लिए वो अध्यादेश पढ़ा। इट रैन, इस पे लिखा हुआ था, नो एनिमल शैल किल एनी अदर एनिमल, कि कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर को नहीं मारेगा, और विदाउट कोज, बिना किसी कारण के। तो यहाँ पर जो है विदाउट कोज उन सुअरों ने बढ़ा दिया था। सम हाउ और अदर, द लास्ट टू वर्ड्स, किसी भी तरह जो है, जो बात के दो शब्द थे, हैड स्लिप्ड आउट ऑफ द एनिमल्स मेमोरी, जानवरों की यादों में से निकल गए थे। यानी कि जानवरों को याद नहीं था कि उन्होंने ये दो शब्द भी पढ़े थे पहले, जब अध्यादेश आया था तो क्या ये दो शब्द भी थे, तो उन्हें याद नहीं आ रहा था। तो उन्हें लगा शायद उनकी याद से ये दो शब्द हट गए हों, लिखा होगा ऐसा ही। बट दे सा, क्योंकि उन्होंने देखा नाउ कि अब, डेट द कमांडमेंट हैड नॉट बीन वायलेटेड, क्योंकि जो अध्यादेश में लिखा है हैड नॉट बीन वायलेटेड, तो उसको जो है मतलब मना नहीं किया गया है, जैसा अध्यादेश में लिखा है उसका जो है एक तरह से उसकी अवज्ञा नहीं की गई है। फॉर, क्योंकि क्लियरली देयर वाज गुड रीज़न फॉर किलिंग द ट्रेटर्स, क्योंकि वो तो गद्दार थे और उनको मारने का एक कारण भी था। हु हैड लिक्ड देमसेल्व्स विद स्नोबॉल, उन्होंने अपने आप को स्नोबॉल के साथ मिला लिया था। तो उन जानवरों को मारने का एक कारण था। तो बिना कारण के जानवरों को नहीं मारा गया है, और इस तरह किसी भी तरह से अध्यादेश की अवहेलना नहीं हुई है। थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल, द एनिमल्स, जानवरों ने, वर्क इवन हार्डर, उन्होंने बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम किया, देन दे हैड, जितना कि उन्होंने किया था, वर्कड इन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल में, टू रीबिल्ड द विंड मिल, उस विंड मिल को दोबारा बनाने के लिए, विद वॉल्स ट्वाइस एज थिक एज बिफोर, और इस बार उन्होंने दीवारें जो हैं बिल्कुल डबल बनाई, जैसे उसने उन्होंने पहले बनाई थी उससे ज़्यादा मोटी उन्होंने इस बार बनाई। एंड टू फिनिश इट बाय द अपॉइंटमेंट डेट, और उन्हें जो है ये जो काम करना था, ये क्या क्या करना था, उसी अपॉइंट डेट को, जिस दिन मतलब उन्होंने निश्चित किया था कि हम विंड मिल बना देंगे, तो उसी दिन जो है उन्हें ये काम पूरा करना था। टुगेदर विद द रेगुलर वर्क ऑफ द फार्म, जो फार्म का रेगुलर वर्क होता था उसी के साथ, वाज ए ट्रिमेंडियस लेबर, इस विंड मिल को बनाना उस अपॉइंटेड डेट तक बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत का काम था।
देयर वर टाइम्स, ऐसा भी समय था, वहन जब इट सीम टू द एनिमल्स, जानवरों को लगता था, डेट की दे वर्क लोंगर आवर्स, कि वो बहुत लंबे समय तक काम करते हैं, एंड फैट नो बेटर, और उन्हें अच्छा भोजन भी नहीं मिल पाता, देन दे हैड डन इन जोन्स डे, जितना कि उन्हें जोन के दिनों में मिला करता था। यानी कि जितना भोजन उन्हें जोन्स दिया करता था, उतना भोजन अब उन्हें नहीं मिलता है, और उससे भी ज़्यादा काम उन्हें अब करना पड़ रहा है। ऑन संडे मॉर्निंग्स, रविवार की सुबह, स्क्विलर, जो स्क्विलर था, होल्डिंग डाउन, हाथ में पकड़कर ए लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ पेपर विद हिज टोटर, यानी कि अपने आगे के जो उसके पैर होते थे उसमें जो है एक लंबी स्ट्रिप, एक लंबा जो है लिस्ट पेपर की लेकर आया करता। वुड रीड आउट ऑफ टू दैम, और वो उन्हें पढ़ा करता। लिस्ट ऑफ फिगर्स, और वो जो है फिगर्स की लिस्ट हुआ करती, उसमें जो है कुछ फिगर्स लिखी हुआ करती थी, प्रूविंग, जो ये प्रूव करती थी, डेट की द प्रोडक्शन ऑफ एवरी क्लास ऑफ फूड स्टफ, कि प्रत्येक क्लास की, प्रत्येक जाति की जो जानवर है, हर तरह के जो जानवर का जो प्रोडक्शन है फूड का, हैड इंक्रीज्ड, उनको बढ़ा दिया गया है, बाय 200%, 200%, 300% और 500%, एज द केस माइट बी। यानी कि कुछ भी होता, मतलब कोई भी जो केस था, कुछ भी होता, तो वो क्या करता, वो एक फिगर लेकर आता, एक लिस्ट से लेकर आता कि इस महीने तो हमने इतना ज़्यादा राशन दिया, उस महीने तो हमने 200% ज़्यादा राशन दिया, 300% ज़्यादा राशन दिया। तो इस तरह से जो है वो उनको बेवकूफ़ बनाता था। द एनिमल्स आर नो रीज़न, और उन जानवरों को कोई भी कारण नहीं मिलता था टू डिसबिलीव हिम, कि वे उसका विश्वास ना करें। यानी कि जानवर जो है उनका विश्वास कर लेते थे, स्पेशली क्योंकि एज दे कुड नो लॉन्गर रिमेंबर, उन्हें याद नहीं था वेरी क्लियरली, अच्छी तरह से, व्हाट कंडीशन, कि क्या जो है उनकी दशा थी, हैड बिन लाइक बिफोर द रिबेलियन, रिबेलियन से पहले, क्योंकि उन्हें तो याद ही नहीं था कि जब रिबेलियन हुई थी, जब विद्रोह हुआ था, क्रांति हुई थी, तो उससे पहले उनकी क्या दशा थी। तो इसलिए उन्हें लगता कि शायद जो स्क्यूलर कह रहा है वो सही है, हमारा राशन जो है पहले से इतना 200% बढ़ गया है, 500% बढ़ गया है। All the same, there were days when they felt that they would sooner have had less figures and more food, और मतलब ऑल द सेम देयर वर डेज, और उन दिनों जो है उन्हें ये भी महसूस होता था, दैट कि दे वुड सूनर, कि जल्दी ही, हैव हैड लेस फिगर्स एंड मोर फूड, उनके पास जो है फिगर्स कम होंगी और खाने के लिए ज़्यादा होगा। तो वो जो है इसी उम्मीद पर काम करते चले जाते थे। ऑल ऑर्डर्स वर नाउ इश्यूड थ्रू स्क्यूलर, जो अब ऑर्डर थे सारे, अब क्या कौन इशू करता था, वो स्क्यूलर करता था, यानी कि नेपोलियन खुद नहीं आता था, वो स्क्यूलर को भेज देता था। वन ऑफ द अदर पिग्स, स्कूलर, या तो स्कूलर आता था या फिर कोई दूसरा पिग आता था। नेपोलियन हिमसेल्फ वाज नॉट सीन, नेपोलियन जो है अब पब्लिक में नहीं देखा जाता था, इन पब्लिक एज ऑफन प्राय एज वंस इन ए फोर्टनाइट, यानी कि वो 15 दिन में कम एक बार वो उसे देखा जाता, 14-15 दिन में वो एक बार बाहर आता था, वो पब्लिक में अब नहीं दिखता था। वैन ही डिड अपियर, और जब वो दिखता था, यानी कि जब वो बाहर निकलता भी था, ही वॉज अटेंडेड, तो उसके साथ कौन होते थे, नोट ओनली, न केवल, बाय हिज रिट्यून ऑफ डॉग्स, उनके जो कुत्तों की सेना थी एक तरह से, बट लेकिन बाय ए ब्लैक कोकोरल, एक काले रंग का मुर्गा, हु मार्च, जो कि मार्च किया करता था, इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने, एंड एक्टेड, और वो ऐसे एक्ट करता था एज ए काइंड ऑफ ट्रम्पटर, जो कि ट्रम्पटर हो। यानी कि जैसे पहले जब राजा महाराजा बाहर निकलते थे तो एक अनाउंसमेंट होती थी कि वो पधार रहे हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसी तरह से जो मुर्गा था वो एक ट्रम्पेटर की तरह काम करता था, वो एक ट्रम्पट की तरह काम करता था। जैसे कि वो ट्रम्पट बजाता हुआ आ रहा हो कि राज जो मतलब नेपोलियन है, एक तरह से राजसी ही उनका व्यवहार हो गया था, राजा की तरह ही जो है वो हो गए थे, तो कि नेपोलियन जो है वो आ रहे हैं। लेटिंग आउट अलाउड, वो जोर जोर से चिल्लाता, कुकड़ू कुकड़ू, बिफोर नेपोलियन स्पोक, नेपोलियन के बोलने से पहले। इवन इन द फार्म हाउस में भी, इट वॉज सेड, ऐसा कहा गया, नेपोलियन इनहेबिटेड सेपरेट अपार्टमेंट्स फ्रॉम द अदर्स, कि नेपोलियन ने जो दूसरे पिक्स थे उनके लिए अलग अलग अपार्टमेंट स्थापित कर दिए हैं, यानी कि अब नेपोलियन उन सुअरों के साथ भी नहीं रहता था। ही टुक हिज मील्स अलोन, वो अपना भोजन अकेले खाता था। विथ टू लेग्स, विथ टू डॉग्स टू वेट अपॉन हिम, और दो कुत्ते उसका वेट करते, एंड ऑलवेज एट, और वो हमेशा खाता था, फ्रॉम द क्राउन डर्बी डिनर सर्विस,
क्राउन डर्बी डिनर सर्विस में। क्राउन डर्बी जो है ये एक कंपनी का नाम है जिसकी जो डिशेस होती हैं, यानी कि जो इसकी प्लेटें होती हैं वो बहुत ही महंगी होती है, चीनी मिट्टी की बनी हुई, और बहुत ही जो है मतलब वहाँ पर फेमस थी। तो जो महंगी और जो फेमस बर्तन थे तो वो उसी में खाना अपना खाया करता। विच हैड बीन, जो कि रखी रहती थी इन द ग्लास कपबर्ड, शीशे की अलमारी में, इन द ड्राइंग रूम की। इट वॉज आल्सो अनाउंस्ड, अब जो है यह भी घोषणा की गई, डैट की द गन, की अब जो बंदूक है या जो राइफल है, वुड बी फायर्ड, वो चलाई जाएगी एवरी ईयर, हर साल, ऑन नेपोलियंस बर्थडे, नेपोलियन के जन्मदिन पर, एज वेल एज ऑन द अदर टू एनिवर्सरीज, उन दोनों एनिवर्सरीज के साथ साथ। पहले क्या है, जो फायर हुआ करती थी वो केवल 2 दिन होती थी एक साल में। एक बार तो जब उन्होंने बैटल लड़ा था काउशेड का, और एक बार जब उन्होंने रिबेलियन की थी, जब जो उनको एक्सपेल किया था। लेकिन अब ऐसा अनाउंसमेंट नेपोलियन ने करवाया था कि अब नेपोलियन के बर्थडे पर भी फायर हुआ करेगी। नेपोलियन वाज नाउ नेवर स्पोकन ऑफ सिंपली एज नेपोलियन, अब जो है नेपोलियन को नेपोलियन नहीं कहा जाता था। यानी कि अब नेपोलियन के बारे में जब कोई बात करता तो ये नहीं कहता था कि नेपोलियन ने ऐसा किया है, नेपोलियन ने वैसे किया। ही वॉज ऑलवेज रेफर्ड टू इनफॉर्मल स्टाइल, लेकिन अब एक फॉर्मल स्टाइल अपना लिया था सबने। और वो क्या कहते थे, एज अवर लीडर, हमारा लीडर, कॉमरेड नेपोलियन, साथी नेपोलियन। एंड दिस स्पीक्स लाइक, और जो ये सुअर थे, लाइक टू इन्वेंट फॉर हिम सच टाइटल्स, तो उन्होंने जो है बहुत सारे टाइटल्स नेपोलियन के लिए खोजना शुरू कर दिया था। या उन्हें पसंद था कि वो नए नए टाइटल्स जो है नेपोलियन को देते थे। एज फादर ऑफ ऑल एनिमल्स, सभी जानवरों का पिता, टेरर ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड के लिए भय, मानव जाति के लिए एक तरह का डर, प्रोटेक्टर ऑफ द शीप फोल्ड का प्रोटेक्टर, डकलिंग्स फ्रेंड, बत्तखों का मित्र, एंड द लाइक, और इसी तरह के जो टाइटल्स है जो दूसरे सुअर थे वो उसके लिए खोज रहे थे। इन इच स्पीचेस, अपने भाषण में, स्क्विलर वुड टॉक विद द टीयर्स रोलिंग डाउन हिज चीक्स, जब स्कूलर जो है बातें क्या करता था अपनी आंखों में आंसू लिए हुए, उसके गालों पर जो है आंसू बहते रहते। ऑफ नेपोलियंस विजडम, नेपोलियन की विजडम का, द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, उसके दिल की अच्छाई का, एंड द डीप लव, और उस गहरे प्यार का, ही बोर टू ऑल एनिमल्स एवरीवेयर, जो कि वो सब पशुओं से करता है। यानी कि जब भी स्कूलर आकर बातें करता तो वो रोने लगता और रोते रोते बताता कि नेपोलियन कितना अच्छा है, नेपोलियन कितना बुद्धिमान है, नेपोलियन जो है बहुत सब जानवरों से प्यार करता है, इवन एंड स्पेशली, और यहाँ तक कि वो उन जानवरों से भी प्यार करता है, द अनहैप्पी एनिमल्स, जो कि खुश नहीं हैं, हु स्टिल, जो कि अभी भी लिव्ड रहते हैं, इन इग्नोरेंस, अज्ञानता में, एंड स्लेवरी ऑन अदर फार्म्स, और दूसरे जो फार्म्स हैं उन पर बंधे हुए हैं, उन पर जो है एक तरह से नौकर वो बने हुए हैं। उन जानवरों से भी नेपोलियन बहुत प्यार करता है। इट हैड बिकम यूजुअल, और अब जो है ये यूजुअल हो गया था, टू गिव, देना, नेपोलियन, नेपोलियन का, द क्रेडिट फॉर एवरी सक्सेसफुल अचीवमेंट्स, कोई भी सक्सेसफुल अचीवमेंट्स होती, कुछ भी जो है जानवरों को मिलता तो वो उसका क्रेडिट जो है वो नेपोलियन को देते। एंड एवरी स्ट्रोक ऑफ गुड फॉर्चून, यानी कि कोई भी अच्छा चीज़ उनके साथ होती, कोई भी अच्छी चीज़ उनके साथ होती, कोई भी अच्छी चीज़ उन्हें मिलती तो उसका जो क्रेडिट है वो नेपोलियन को देते। यू वुड ऑफन हियर, आप लोग सुन लोगे, वन हैंड रिमार्क टू अदर अनादर, कि एक मुर्गी जो है दूसरी मुर्गी से कहती थी, अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर लीडर कॉमरेड नेपोलियन, कि हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो साथी हैं कॉमरेड नेपोलियन, उनकी गाइडेंस में, आई हैव लेड 5 eggs इन 6 days, मैंने 6 दिनों में 5 अंडे दिए। यानी कि अगर वो 6 दिनों में 5 अंडे देती थी तो ये अचीवमेंट भी वो नेपोलियन को देती थी कि नेपोलियन की वजह से ये सब हुआ। और या फिर 2 cows, 2 गायें, इंजॉइंग ए ड्रिंक एट द पूल, जो कि पूल में पानी पी रही होती, वुड एक्सक्लेम, वो एक्सक्लेम करती, आश्चर्यचकित होकर बोलती, थैंक्स टू द लीडरशिप ऑफ कॉमरेड नेपोलियन, कि हमारे साथी नेपोलियन की लीडरशिप का, नेतृत्व का धन्यवाद। हाउ एक्सीलेंट दिस वाटर टेस्ट्स, कि ये जो वाटर है ये कितना मीठा है, ये जो पानी है ये कितना मीठा लग रहा है। तो ये भी जो है वो इसका भी क्रेडिट नेपोलियन को दिया करती। द जनरल फीलिंग ऑन द फार्म, जो फार्म की जनरल फीलिंग थी, वाज वेल एक्सप्रेस्ड इन अ पोयम एंड टाइटल, तो वो एक पोयम के द्वारा एक्सप्रेस की जाती जिसका टाइटल था कॉमरेड नेपोलियन, विच वाज कंपोज्ड, जो कि कंपोज की थी बाय मिनिमस, मिनिमस ने, एंड विच रैन एज फॉलोज, और जो कि ऐसे थी। यानी कि वो पोएम क्या थी, मिनिमस जो बताया था कि जो कि एक पोइट था और उसे मतलब कविताएं गाने जो है बनाना अच्छा लगता था, तो उसने जो है एक पोएम लिखी कॉमरेड नेपोलियन के ऊपर, फ्रेंड ऑफ फादरलेस,
उन अनाथों का पिता जिनके पिता नहीं हैं, जिनके सर पर छत नहीं है, उन सब का जो है वो पिता है। फाउंटेन ऑफ हैप्पीनेस, फाउंटेन ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों का वो फुवारा है। लॉर्ड ऑफ द स्वील बकेट, लॉर्ड ऑफ द स्वील बकेट, स्वील बकेट होती है जो बाल्टी होती है जिसमें कि मतलब एक तरह से जो सारा खाना वगैरह डाल देते हैं जो कि जानवरों को दे देते हैं। तो यानी कि फुल बाल्टी एक तरह से आप लगा लो कि खाने की जो फुल बाल्टी है उनका लोड। ओह, हाउ माई सोल इज़ ऑन फायर, मेरी आत्मा में जो है एक तरह से फायर लग जाती है, फायर हो जाती है, आग से लग जाती है। वैन आई गेज, जब मैं देखता हूँ, एट दाई, तुम्हारी काम शांत एंड कमांडिंग आई, और आदेश देने वाली आंखों को जब मैं देखता हूँ तो क्या होता है कि मेरी जो है आत्मा में एक आग सी लग जाती है। लाइक द सन इन द स्काई, आप जो हो आकाश पे सूर्य के समान हो, जैसे आकाश में सूर्य चमकता है ऐसे ही आप इस फार्म में चमक रहे हो। कॉमरेड नेपोलियन, साथी नेपोलियन। दऊ आर द गिवर ऑफ, आप सब जो है आप एक दाता हो। ऑल दैट, उन सब चीज़ों को वो आप देते हो। द क्रिएचर्स लव, दाई क्रिएचर्स लव, जो कि आपकी जानवरों को पसंद है, यानी कि जो भी आपकी जानवरों को पसंद है आप सब उन्हें वो देते हो। फुल बेली ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार भरपेट खाना। क्लीन स्ट्रो टू रोल अपॉन, बिल्कुल साफ घास जिस पर कि वो खेल सके। एवरी बीस्ट, प्रत्येक जानवर, ग्रेट और स्मॉल, बड़ा और छोटा, स्लीप्स, सोता है, एट पीस, शांति से, इन हिज स्टॉल, अपने बिस्तरों पर, अपने घरों में। दऊ वाचेस्ट ओवर ऑल, तुम उन सब की देखभाल करते हो। कॉमरेड नेपोलियन, साथी नेपोलियन। हैड आई अ सकिंग पिग, अगर मेरे पास एक छोटा सा सुअर होता, यानी कि मेरा एक छोटा बच्चा होता। सकिंग पिग होता है जो कि अपनी माँ का दूध पीता है। एरा, एरे ही हैड ग्रोन एज बिग, इससे पहले कि वो बड़ा होता, यानी कि बड़ा होने से पहले ही मैं उसे सिखा देता। इवन एज ए पिंट बोतल, या तो वो एक पिंट बोतल की तरह होता, यानी कि पिंट बोतल की तरह छोटा होता, या फिर एज ए रोलिंग पिन, या फिर रोलिंग पिन की तरह। ही शुड हैव लर्न, लेकिन वो उसे मैं उसे सिखाता, उसे सीखना होता। टू बी फेथफुल, फेथफुल होना, एंड ट्रू, और सच्चा होना, टू दी, तेरे, आपके प्रति, यानी कि वो जो है आपके प्रति बहुत ही वफादार और सच्चा होता। यस, हाँ। हिच फर्स्ट स्क्वीक, जब भी वह बोलता उसकी जो पहली आवाज़ होती शुड बी, वो क्या होती, कॉमरेड नेपोलियन, कॉमरेड नेपोलियन, यानी कि उसके मुंह से सबसे पहला शब्द क्या निकलता, साथी नेपोलियन। नेपोलियन अप्रूव ऑफ दिस पोएम, नेपोलियन ने जो है इस पोएम को अप्रूव किया। एंड कोस्ट इट टू बी, और उसको लिखवा दिया, इंस्क्रिप्ट ऑन द वॉल, दीवार पर, ऑफ द बिग बार्न की, एट द अपोजिट, सामने, एंड एट द अपोजिट एंड फ्रॉम द 7 कमांडमेंट्स, यानी कि जहाँ पर कि 7 अध्यादेश लिखे थे उसके बिल्कुल अपोजिट एंड पर, उसके दूसरे किनारे पर जो है इस कविता को लिखवा दिया गया। इट वॉज सराउंडेड, और इसके चारों ओर, इट वॉज सरमाउंटेड, सरमाउंटेड होता है यानी कि उसके ऊपर, बाय अ पोर्ट्रेट, एक जो है पोर्ट्रेट, एक तस्वीर ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन की, और इसके ऊपर जो है एक नेपोलियन की तस्वीर लगा दी गई इन प्रोफाइल, प्रोफाइल में। एग्जीक्यूटेड बाय स्क्विलर इन वाइट पेंट, जो कि स्क्विलर ने वाइट पेंट से, सफ़ेद पेंट से बनाई थी। मीनवाइल थ्रू द एजेंसी ऑफ विम्पर, मीनवाइल इसी बीच, थ्रू द एजेंसी ऑफ विम्पर, विम्पर के एजेंसीज के थ्रू जो है नेपोलियन वाज एंगेज, नेपोलियन जो है एंगेज हो गया इन कॉम्प्लिकेटेड नेगोशिएशंस, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा जो है जटिल, नेगोशिएशन, सौदेबाजी में, विद फ्रेडरिक एंड पिल्किंगटन, फ्रेडरिक और पिल्किंगटन के साथ। द पाइल ऑफ टिम्बर वाज स्टिल अनसोल्ड, जो वो लकड़ियाँ थी, लकड़ियों का गट्ठर अभी भी बेचा नहीं गया था, जिसे कि विम्पर ने एडवाइस दी थी नेपोलियन को कि इसको बेच दो। ऑफ द टू, उन दोनों में से फ्रेडरिक वाज द मोर एनेक्सिस, फ्रेडरिक जो है ज़्यादा उत्साहित था टू गेट होल्ड ऑफ इट, इसे लेने का, बट किंतु ही वुड नॉट ऑफर अ रीजनेबल प्राइस, वो एक रीजनेबल प्राइस नहीं दे रहा था। एट द सेम टाइम, और इसी समय, देयर वर रिन्यूड ह्यूमर्स, और ये भी जो है अफवाहें फैलने लगी थी, डैट की फ्रेडरिक एंड हिज मैन, की फ्रेडरिक और उसके आदमी वर प्लॉटिंग, वो प्लान बना रहे हैं, टू अटैक, अटैक करने का, एनिमल फार्म पर, एंड टू डिस्ट्रॉय द विंडमिल, और विंडमिल को डिस्ट्रॉय करने का, यानी कि एक अफवाह ये भी फैल गई थी। द बिल्डिंग ऑफ विच हैड अराउज्ड फ्यूरियस ज्वेलसी इन हिम, वो बिल्डिंग जिससे कि उसके अंदर बहुत सारी ज्वेलसी आ गई है, यानी कि विंड मिल बन रही है, और विंड मिल को बनता देखकर जो है फ्रेडरिक के अंदर बहुत सी ईर्ष्या भर गई है। स्नोबॉल वाज नोन टू बी स्टिल स्कल्किंग ऑन पिंचविल फार्म, और स्नोबॉल जो है वो पिंचविल फार्म में ही छिपा हुआ है। इन द मिडल ऑफ द समर, गर्मी के मध्य में, द एनिमल वर अलार्म, एनिमल जो है, जो जानवर है वो शोक हो गए, टू हियर, सुनकर, डैट की 3 हैंस हैड कम, 3 हैंस जो है 3 मुर्गियाँ आगे आई, फॉरवर्ड, एंड कन्फेस्ड, और कन्फेस किया उन्होंने, डैट की
इंस्पायर्ड बाय स्नोबॉल, कि स्नोबॉल से इंस्पायर होकर दे हैड एंटर्ड इनटू ए प्लॉट टू मर्डर नेपोलियन, वे नेपोलियन को जो है मर्डर करने का प्लॉटिंग कर रही थी, नेपोलियन को मारने का प्लान वो कर रही थी। दे वर एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली, उन्हें एकदम से मार दिया गया। एंड फ्रेश प्रिक्वेशन ऑफ नेपोलियंस, और नेपोलियन के लिए जो है फ्रेश प्रिक्वेशंस जो है यानी कि रक्षा जो है नेपोलियन की सेफ्टी के लिए वर टेकन, वो लिए गए। नेपोलियन की जो है रक्षा करने के लिए जो है कुछ खास कदम उठाए गए। 4 डॉग्स गार्डेड हिज बेड एट नाइट, रात को जो है उसके बिस्तर को 4 जो कुत्ते थे वो गार्ड किया करते थे, वो रक्षा उसके जो है गार्ड बनकर खड़े रहते, 1 एट ईच कॉर्नर, हर कोने पर एक कुत्ता। एंड अ यंग पिग एंड ए यंग पिग नेम्ड पिंकी, और एक छोटा सुअर जिसका नाम पिंकी था, वाज गिवन द टास्क, उसे कार्य दिया गया, ऑफ टेस्टिंग, टेस्ट करने का, ऑल हिज फूड, सारा भोजन, बिफोर ही एट इट, नेपोलियन के खाने से पहले, यानी कि नेपोलियन को जो भोजन बनता उससे पहले पिंकी जो है वो टेस्ट करता, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो इट शुड बी पॉइजन, इसमें जहर मिला हो। तो पहले पिंकी उसे टेस्ट करता और फिर नेपोलियन उसे खाता था। At about the same time, it was given out that Napoleon had arranged at about the same time, इसी समय it was given out ये अफवाह फैली that कि Napoleon had arranged to sell the pile of timber to Mr. Pilkington, कि नेपोलियन ने जो वो टिम्बर का जो वो लकड़ी का जो वो गट्ठर था उसे पिल्किंगटन को बेचने का अरेंजमेंट कर लिया है। ही वॉज आल्सो गोइंग टू एंटर इन टू ए रेगुलर एग्रीमेंट, और वो जो है एक रेगुलर एग्रीमेंट भी जो है वो एक मतलब समझौता करने वाला है, फॉर द एक्सचेंज करने का, बदलने का, ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स, बहुत से प्रोडक्ट्स, बिटवीन एनिमल फार्म एंड फोक्सवुड, एनिमल फार्म और फोक्सवुड, यानी कि उसने पिल्किंगटन से जो है वो एक एग्रीमेंट भी कर रहा है कि कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो पिल्किंगटन को दिया करेगा और कुछ जो है प्रोडक्ट्स पिल्किंगटन जो है नेपोलियन को दिया करेगा, यानी कि अब एनिमल फार्म और फोक्सवुड फार्म में आपस में एक तरह से व्यापार हुआ करेगा। द रिलेशंस बिटवीन नेपोलियन एंड पिल्किंगटन, जो रिलेशंस थे बिटवीन नेपोलियन और पिल्किंगटन के बीच में, दऊ यद्यपि दे वर ओनली कंडक्टेड थ्रू विम्पर, वे केवल विम्पर के थ्रू ही कंडक्ट होते थे, वर नाउ ऑलमोस्ट फ्रेंडली, लेकिन अब जो है वो फ्रेंडली हो गए थे। द एनिमल डिस्ट्रस्टेड पिल्किंगटन, जो जानवर थे वो पिल्किंगटन पर विश्वास नहीं करते थे एज ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वो एक इंसान था, बट ग्रेटली प्रिफेयर्ड हिम टू फ्रेडरिक, लेकिन वे जो है फ्रेडरिक से ज़्यादा उसे प्रिफेयर करते थे। होम, जिससे दे बोथ फियर्ड एंड हेटेड, वे जो है जानवर डरते भी थे और नफरत भी करते थे, यानी कि फ्रेडरिक से तो जो है सारे जानवर डरते भी थे और नफरत भी करते थे। तो फ्रेडरिक और पिल्किंगटन में से अगर उन्हें किसी को चुनना था तो वो पिल्किंगटन को ही प्रिफेयर करते थे। एट द समर वॉर ऑन, जब गर्मी जैसे बढ़ती चली गई, एंड द विंड मिल नियर कम्प्लीशन, और जो विंड मिल थी वो ख़त्म होने वाली थी, द र्यूमर्स, तो एक अफवाह, ऑफ एन इम्पेंडिंग ट्रीचर्स अटैक, कि कुछ गद्दार जो है वो अटैक करेंगे, ग्रीव स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, वो अफवाह बढ़ती ही जा रही थी, यानी कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो होती ही जा रही थी। फ्रेडरिक, इट वाज सेड, ये कहा गया कि जो फ्रेडरिक है इंटेंडेड टू ब्रिंग अगेंस्ट दैम, कि वो जो है इंटेंड कर रहा है, यानी कि वो कोशिश कर रहा है या वो लाने की इच्छा है उसकी, अगेंस्ट दैम, जानवरों के खिलाफ, 20 मैन्स, 20 आदमी, ऑल एरा आर्म्ड विद गन, सबके हाथों में बंदूक होगी, एंड ही हैड ऑलरेडी, और उसने पहले ही ब्राइब्ड, रिश्वत दे दी है, द मजिस्ट्रेट एंड पुलिस, मजिस्ट्रेट और पुलिस को, सो डैट, ताकि, इफ़ ही कुड वंस, यदि एक बार, गेट होल्ड ऑफ द टाइटल डीड्स ऑफ एनिमल फार्म, वो एनिमल फार्म के जो कागजात हैं उनको प्राप्त कर ले, दे वुड आस्क नो क्वेश्चन, तो वे उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, यानी कि अगर वो एक बार एनिमल फार्म पर कब्जा कर ले तो मजिस्ट्रेट और पुलिस उससे कोई भी प्रश्न नहीं पूछेंगे। मोर एवर, इससे भी ज़्यादा टेरिबल स्टोरीज़ वर लीकिंग आउट, बहुत सारी जो स्टोरीज़ थी वो लीकिंग आउट, वो लीक हो रही थी, फ्रॉम पिंचफील्ड फार्म से, अबाउट द क्वालिटीज़, उस निर्दयता की, डेट जो फ्रेडरिक प्रैक्टाइज्ड अपॉन हिज एनिमल्स, जो कि फ्रेडरिक अपने जानवरों पर करता था, यानी कि फ्रेडरिक जो क्रुएल्टीज़, जो निर्दयता जो है अपने जानवरों पर करता था, जो अत्याचार, तो उसकी भी जो अफवाहें फैल रही थी। ही हैड फ्लॉग्ड, उसने मार दिया था, एन ओल्ड हॉर्स, एक बूढ़े घोड़े को, टू डेथ, यानी कि उसने जो है एक बूढ़े घोड़े को बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा पीटा कि वो मर गया। ही स्टार्व्ड हिज काउस, उसने जो है अपने गायों को भूखा मार दिया। ही हैड किल्ड अ डॉग, उसने एक कुत्ते को मार दिया, बाय थ्रोइंग इट, इसको फेंक कर, इनटू द फर्नेस, आग की भट्टी में। ही अम्यूज्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप को आनंद दिया करता था या वो आनंद लिया करता था, इन द इवनिंग, शाम के समय, बाय मेकिंग कॉक फाइट, मुर्गों को आपस में लड़वा कर, विद स्प्लिंटर्स ऑफ रेजर ब्लेड, ट्राई
टू देयर स्पर्स, और उनके मुंह पर जो उनकी चोंच होती थी उसमें क्या करता था वो, रेजर ब्लेड, यानी कि जो ब्लेड के टुकड़े हुआ करते थे उनको वो बांध दिया करता। द एनिमल्स ब्लड, जानवरों का जो खून था वो बॉइल्ड विद रेज, वो गुस्से से उबल रहा था। वैन दे हियर्ड ऑफ दीज थिंग्स, जब वो उन चीज़ों को सुनते थे, यानी कि जब वो इन स्टोरीज़ को, इन अफवाहों को सुनते थे तो वो बहुत गुस्से से लाल हो जाया करते थे, उनका खून जो है गुस्से से उबाल खाता था। थिंग्स बीइंग डन टू देयर कॉमरेड्स, यानी कि उनके साथियों के साथ जब ऐसा हो रहा था। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, दे क्लैमर टू बी अलाउड टू गो आउट इन अ बॉडी, वो जो है आज्ञा मांगते कि उन्हें अलाउ किया जाए एक साथ जाने का, एंड अटैक पिंचविल फार्म, और पिंचविल फार्म पर अटैक करने का। तो वो सभी जानवर जब ये सुनते तो उन्हें बहुत गुस्सा आता, और वो स्कूलर से कहते कि हमें जो है तुम अलाउ करो, हमें आज्ञा दो कि हम सब एक साथ जाएंगे पिंचविल फार्म में और अटैक करेंगे, ड्राइव आउट द ह्यूमंस, और वहाँ से भी जो है उन इंसानों को भगा देंगे, एंड सेट द एनिमल्स फ्री, और जानवरों को मुक्त हम करवा लेंगे। बट किंतु स्कूलर काउंसिल दैम, स्कूलर उन्हें समझाता टू अवॉइड रैश एक्शन, इतनी जल्दी एक्शन लेने का, यानी कि इतनी जल्दी जो है कोई भी एक्शन हमें नहीं लेना चाहिए, स्कूलर उन्हें समझाता। एंड ट्रस्ट, और हमें विश्वास करना चाहिए इन कॉमरेड नेपोलियंस स्ट्रेटजी, अपने साथी नेपोलियन की स्ट्रेटजी पर। जो नेपोलियन है जो हमारे जो प्लानिंग कर रहा है उस पर हमें विश्वास करना चाहिए। नेवर द लेस फीलिंग अगेंस्ट फ्रेडरिक कंटिन्यू टू रन हाई, लेकिन फिर भी जो फीलिंग्स थी जानवरों की फ्रेडरिक के प्रति, जो घृणा थी वो बढ़ती ही जा रही थी। वन संडे मॉर्निंग, एक दिन सुबह, नेपोलियन अपियर्ड इन द बार्न, नेपोलियन जो है खलियान में आया, एंड एक्सप्लेन, और उन्होंने एक्सप्लेन किया, उसने सब जानवरों को बताया डेट की ही हैड नेवर एट एनी टाइम कंटेम्पलेटेड सेलिंग द पाइल ऑफ टिम्बर टू फ्रेडरिक, कि वो कभी भी जो है अपनी जो लकड़ी थी उसका गट्ठर फ्रेडरिक को नहीं बेचना चाहता था। कभी भी जो है उसने नहीं सोचा कि वो अपना लकड़ी का गट्ठर फ्रेडरिक को बेचेगा। ही कंसिडर्ड इट बीनीथ हिज डिग्निटी, उसने कहा कि ये मेरी डिग्निटी के खिलाफ है। ही सैड, उसने कहा, टू हैव डीलिंग्स विद स्काउंड्रल्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, उसने कहा कि ये मतलब ये इसकी डिग्निटी के खिलाफ है कि अगर वो डील करता है इस ऐसे बदमाशों के साथ, यानी कि फ्रेडरिक को उसने एक तरह से स्काउंड्रल कहा कि फ्रेडरिक जैसे स्काउंड्रल के साथ अगर वो कोई भी डील करता है तो ये उनकी डिग्निटी के उसके खिलाफ है। द पिजन्स होवर स्टिल सेंट आउट टू स्प्रेड, और जो कबूतर थे जिनको कि भेजा जाता था टू स्प्रेड टाइडिंग्स ऑफ द रिबेलियन, जो क्रांति थी उसके बारे में बताने के लिए, वर फोरबिडन टू सेट फुट एनीवेयर ऑन फोक्सवुड, तो उन्हें मना कर दिया गया कि वो फोक्सवुड में ना जाए। फोक्सवुड यानी कि जो कि उसका पिलकिंगटन का फार्म था, तो उसमें उन्हें जाने से मना कर दिया। एंड वर आल्सो ऑर्डर्ड, और ये भी ऑर्डर दिया टू ड्रॉप देयर फॉर्मर स्लोगन, कि अब से जो है वो अपना स्लोगन क्या रखे, डेट टू ह्यूमैनिटी, यानी कि डेट टू ह्यूमैनिटी की जगह इन फेवर ऑफ डेट टू फ्रेडरिक, यानी कि अब वो जो वो अपना स्लोगन करते थे कि डेट टू ह्यूमैनिटी, इंसानों की मृत्यु, अब क्या है उसकी जगह उन्हें का स्लोगन होना चाहिए डेट टू फ्रेडरिक की मृत्यु। इन द लेट समर, गर्मी के अंत में, यानी कि गर्मी के जो बाद के जो दिन चल रहे थे, येट अनादर ऑफ स्नोबॉल्स मैकेनिजम्स वाज लेड बेयर, मतलब जो स्नोबॉल का एक और कारनामा जो है उनके सामने आया। द व्हीट क्रॉप, सफ़ेद जो गेहूं की जो सॉरी व्हीट है, ये गेहूं की जो फसल थी वाज फुल ऑफ वीड्स, वो बहुत सारी खरपतवार से भर गई थी। एंड इट वाज डिस्कवर्ड, और ये पाया गया, जो है इट वाज डिस्कवर्ड, उन सबको जो है ये सबूत मिले डेट की ऑन वन ऑफ हिज नोक्टर्नल विजिट, नोक्टर्नल होता है जो रात के समय, यानी कि अपने रात के समय की विजिट में स्नोबॉल हैड मिक्स्ड, स्नोबॉल ने मिला दिए विद सीड्स, खरपतवारों के बीच, विद द सीड कॉर्न, फसलों के बीच में, यानी कि स्नोबॉल रात को आया और वो अपने साथ खरपतवार के बीज लाया और उसे हमारे गेहूं की क्रॉप में उसने मिला दिए। ए जेंडर हु हैड बीन प्राइवेट टू द प्लॉट, ए जेंडर एक जो मतलब बत्तख थी, हु हैड बीन प्रीवी टू द प्लॉट हैड कन्फेस्ड हिज गिल्ट, जो कि इस प्लॉट में शामिल थी, उसने जो है अपना गिल्ट, अपना अपराध कन्फेस कर लिया टू स्कूलर से, एंड इमीडिएटली कमिटेड सुसाइड, और उसने तुरंत ही जो सुसाइड कर ली बाय सोलिंग, निकल कर डेडली नाइटशेड बेरीज, नाइटशेड के बेरीज को, यानी कि नाइटशेड बेरीज एक फूल होता है जो कि एक तरह से पॉइजन होता है, तो उसको खाकर उसने वहीं पर सुसाइड कर लिया। द एनिमल्स नाउ आल्सो लर्न, अब जानवर को ये भी पता चला डेट की स्नोबॉल हैड नेवर एज, कि स्नोबॉल जो है नेवर एज मैनी ऑफ देम हैड बिलीव्ड,
बहुत से जानवरों को ये विश्वास था हिदर टू रिसीव द ऑर्डर ऑफ एनिमल हीरो फर्स्ट क्लास, कि उसने जो है एनिमल हीरो फर्स्ट क्लास जो है हमने उसको उपाधि दी थी। लेकिन अब जानवरों को पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं था, हमने कभी भी उसे एनिमल हीरो की उपाधि नहीं दी थी, क्योंकि जानवरों की जो याददाश्त है वो बहुत कमज़ोर होती है। तो स्कूलर ने कहा कि ऐसा तो हुआ ही नहीं था। पहले तो जानवरों को याद था कि हाँ, हमने उसे जो है एनिमल हीरो की उपाधि दी थी। तो स्कूलर ने कहा कि वो तो उसने खुद ही ली थी, ऐसा कुछ भी उसने नहीं किया था, लेकिन उसने खुद ही अपने आप को, मतलब ये अफ़वाह फैलाई थी कि उसे जो है एनिमल हीरो की उपाधि दी गई है। तो जानवरों ने उस पर विश्वास कर लिया। लेकिन अब स्कूलर का कहना था कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था और ऐसा कभी भी जो है नहीं दी गई थी। तो जानवरों ने अब भी उस पर जो है विश्वास कर लिया। दिस वॉज merely a legend which had been spread some time after the battle of the cowshed by Snowball himself। यानी कि ये तो एक केवल एक कहानी थी जो कि स्नोबॉल ने काउशेड के बैटल के बाद खुद से ही फैलाई थी, कि उसको जो है उपाधि दी गई थी। So far from being decorated, he had been censored for showing cowardice in the battle. So far for being decorated, he had been censored for showing cowardice in the बैटल। यानी कि उसने तो जो है उस युद्ध में अपनी कायरता दिखाई थी। तो उस कायरता को रोकने के लिए उसने खुद ही अपने आप को ये उपाधि दी थी। उसने ये अपराध, मतलब उसने जो है ये, मतलब न्यूज़ फैलाई थी कि उसको जो है एनिमल हीरो फर्स्ट क्लास की उपाधि मिली है, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। वंस अगेन, एक बार फिर, सम ऑफ द एनिमल्स, कुछ जानवरों ने, हियर दिस विद ए सर्टेन बेविल्डरमेंट से एंड, मतलब जानवरों ने इसे सुना, लेकिन वो जो है इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। कुछ जो है उन्हें अभी भी डाउट्स थे। बट स्कॉलर, लेकिन स्कॉलर वाज सून एबल, जल्द ही एबल हो गया, टू कन्विंस, उनको कन्विंस करने में, दैम डैट की देयर मेमोरीज, की उनकी जो यादें हैं, हैड बीन एट फॉल्ट, उनमें गलत है, उसमें जो है उन्हें गलत याद है। यानी कि स्कॉलर जो है अपनी बातों से उन्हें कन्विंस कर लिया करता है। तो एक बार फिर जो है स्कॉलर ने उन्हें कन्विंस कर लिया कि ऐसा ही है जैसा मैं कह रहा हूँ, और जो तुम्हें याद है वो गलत है, तुम्हारी मेमोरीज कहीं ना कहीं गलत है। इन द ऑटम, ऑटम में, पतझड़ में, बाई ए ट्रमेंडियस एग्जिस्टिंग एफर्ट, बहुत सारा थका देने वाला काम करने के बाद, फॉर द हार्वेस्ट हैड टू बी गैदर्ड एट एटमोस्ट द सेम टाइम, द विंड मिल वॉज फिनिश्ड, क्योंकि उसी समय जो है फसलों को भी काटना था, फसलों को भी जो है इकट्ठा करना था, और विंड मिल को भी जो है फिनिश करना था। यानी कि विंड मिल वॉज फिनिश्ड, विंड मिल का काम समाप्त हो गया। द मशीनरी हैड स्टिल टू बी इंस्टॉल्ड, हालांकि उसमें जो है अभी मशीन को इंस्टॉल करना था। एंड विम्पर वाज नेगोशिएटिंग, और विम्पर से जो है सौदेबाजी चल रही थी, द परचेज ऑफ इट, इसको खरीदने की। यानी कि मशीन को खरीदने के लिए जो है नेपोलियन विम्पर से बातें कर रहा था। बट द स्ट्रक्चर वाज कंप्लीट, हालांकि जो स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट हो गया था। यानी कि विंड मिल उन्होंने बना दी थी। इन द टीथ ऑफ एवरी डिफिकल्टी, प्रत्येक जो है कठिनाइयों के बाद, इन स्पाइट ऑफ इन एक्सपीरियंस, मतलब उन्हें एक्सपीरियंस भी नहीं था, उन्हें अनुभव भी नहीं था, अनुभवहीनता के बावजूद, ऑफ प्रिमिटिव इम्प्लीमेंट्स, ऑफ प्रिमिटिव इम्प्लीमेंट्स, पुराने जो है औजारों के बावजूद, यानी कि उनके पास सारे जितने भी औजार थे वो सब पुराने तरीके के थे। ऑफ बैड लक, बहुत बुरा जो है मतलब उनका लक था, उसके बावजूद। एंड ऑफ स्नोबॉल स्ट्रेचरी, स्नोबॉल की गद्दारी के बावजूद, द वर्क हैड बीन फिनिश्ड, काम खत्म कर लिया गया, पंक्चुअली टू द वेरी डे, उसी दिन जिस दिन उन्होंने निश्चित किया था। यानी कि समय से काम उन्होंने पूरा कर लिया। टायर्ड आउट, वो थक गए थे, बट प्राउड, लेकिन वो बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे। द एनिमल्स, जानवर, वाक्ड, घूम रहे थे, राउंड एंड राउंड, चारों ओर, द मास्टरपीस, देयर मास्टरपीस, अपने उस महान जो कार्य उन्होंने किया था, विच अपियर्ड इवन मोर ब्यूटीफुल इन देयर आइज, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था आंखों के सामने। देन व्हेन इट हैड बीन बिल्ड द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने पहली बार बनाया था, उससे भी कहीं ज़्यादा, जब उन्होंने पहली बार विंडमिल बनाई थी, जो कि एक हवा के झोंके ने जो है वो गिरा दी थी, तो उससे भी कहीं ज़्यादा उन्हें अब वो विंडमिल लग रही थी। मोर एवर, इसके अलावा, द वॉल्स वर ट्वाइस एज थिक एज बिफोर, जो दीवारें थी अब पहले से भी ज़्यादा मोटी थी, दुगनी मोटी थी। नथिंग शॉर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव, नथिंग कुछ भी नहीं, शॉर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव मतलब होता है जो एक तरह से बम बारूद, यानी कि बारूद से कम कुछ भी नहीं। वुड ले दैम, उसे गिरा सकता था। लो दिस टाइम, इस समय केवल बारूद ही उसको गिरा सकता था, अगर उसमें बम लगा दिया जाए उसके अलावा कोई भी उस दीवार को नहीं गिरा सकता था। एंड वैन, और जब,
दे थॉट उन्होंने सोचा ऑफ हाउ दे हैड लेबर्ड कि उन्होंने कितना कठिन परिश्रम किया है, व्हाट डिस्करेजमेंट दे हैड ओवरकम किस तरह की जो है हतोत्साहत से वो उभर कर निकले हैं। यानी कि एक बार ऐसा भी हुआ था कि वो डिस्करेज हो गए थे जब उनकी विंडमिल गिर गई थी कि अब वो कैसे करेंगे, लेकिन फिर भी वो उन सब से बाहर आए हैं। एंड द एनमरस डिफरेंस डैट वुड बी मेड इन देयर लाइव्स और किस तरह का जो है डिफरेंस अब उनके जीवन में आ जाएगा। वैन द सेल्स वर टर्निंग एंड द डायनमस रनिंग जब लाइट जल जाएगी और जो मतलब काम है सब मशीनों से होने लगेंगे। वैन दे थॉट ऑफ ऑल दिस जब वे उन सब चीज़ों को सोचते, देयर टायर्डनेस उनकी थकान फोरसुक दैम वो उन्हें छोड़कर चली जाती, यानी कि उनकी थकान कहीं गायब हो जाती। एंड दे गैम्बोल्ड राउंड एंड राउंड और वो जो है घूमते चारों ओर द विंड मिल के अटरिंग क्राइज ऑफ ट्रिम्फ एक तरह से जो है विजय में अपनी जीत में चिल्लाते। नेपोलियन हिमसेल्फ नेपोलियन खुद अटेंडेड बाय हिज डॉग्स एंड हिज कोकरल्स अपने मुर्गे और अपने कुत्तों के साथ केम डाउन आया टू इंस्पेक्ट देखने द कम्प्लीटेड वर्क उस पूरे हुए करे गए काम को। ही पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेटेड उसने खुद से पर्सनली जो है सबको धन्यवाद दिया। द एनिमल्स जानवरों को ऑन देयर अचीवमेंट्स उनके अचीवमेंट्स पर। एंड अनाउंस्ड और अनाउंस किया डेट की द मील अब इस मील का नाम वुड बी नेम्ड रखा जाएगा नेपोलियन मिल कि अब इस मिल को जो है नेपोलियन मिल कहा जाएगा। बनाए सब जानवरों ने मेहनत करके और क्रेडिट जो है अब नेपोलियन ले गया। 2 days लेटर 2 दिन बाद द एनिमल्स सभी जानवरों को वर्क कॉल्ड बुलाया गया टुगेदर फॉर ए स्पेशल मीटिंग एक स्पेशल मीटिंग के लिए इन द बर्न खलियान में। दे वर स्ट्रक डम्ब वे एकदम से जो है शांत से हो गए, डम्ब से हो गए, शून्यहीन हो गए विद सरप्राइज आश्चर्य से वहन जब नेपोलियन अनाउंस नेपोलियन ने बताया डैट की ही हैड सोल्ड उसने बेच दिया है द पाइल ऑफ टिम्बर लकड़ी के गट्ठर को टू फ्रेडरिक को। यानी कि अब से पहले तो जो है वो फ्रेडरिक के लिए डेट टू फ्रेडरिक के नारे लगवा रहा था और कह रहा था कि ऐसे स्काउंड्रल से मीटिंग करना डीलिंग करना मेरी डिग्निटी के खिलाफ है, लेकिन अब क्या पता चलता है कि उसने तो फ्रेडरिक को ही बेच दिया। वहन नेपोलियन नेप टुमारो अगले दिन फ्रेडरिक्स वैगन फ्रेडरिक की जो गाड़ियाँ वुड अराइव आएगी एंड बिगेन कार्टिंग इट अवे और इसे लेकर चली जाएगी। थ्रू आउट द होल पीरियड इस पूरे समय के दौरान ऑफ हिज सीमिंग फ्रेंडशिप विद पिल्किंगटन ऐसा लग रहा था कि वह पिल्किंगटन का फ्रेंड बन गया है, लेकिन नेपोलियन हैड रियली बीन नेपोलियन रहा था इन सीक्रेट रहस्यमयी एग्रीमेंट समझौते में विद फ्रेडरिक के साथ। यानी कि देखने में तो ऐसा लग रहा था कि वो पिल्किंगटन के साथ समझौता कर रहा है, पिल्किंगटन से वो बातें कर रहा है, उसी से जो है उसकी फ्रेंडशिप हो रही है, लेकिन वो सीक्रेटली फ्रेडरिक के भी कॉन्टैक्ट में था और फ्रेडरिक से भी वो एग्रीमेंट कर रहा था। ऑल रिलेशन विद फॉक्सवुड हैड बीन ब्रोकन ऑफ अब जो है फॉक्सवुड से सारे रिलेशन तोड़ दिए गए। फॉक्सवुड किसका फार्म था? पिल्किंगटन का। तो पहले तो जो है उसने अपने कबूतरों को भी मना कर दिया था कि वो फॉक्सवुड में ना जाए, वहाँ के जानवरों को ना भड़काए, लेकिन अब जो है फॉक्सवुड से सारे रिलेशन उसने तोड़ दिए। इंसल्टिंग मैसेज हैड बीन सेंड टू पिल्किंगटन पिल्किंगटन को अब जो है अपमानजनक मैसेज भेजे गए। द पिजन हैड बिन टोल्ड अब जो है पिजन्स को कबूतरों को कह दिया गया टू अवॉइड पिंचविल फार्म कि अब वो पिंचविल फार्म में ना जाए। यानी कि पहले तो उन्हें फॉक्सवुड फार्म में जाने को मना किया था कि वहाँ के जानवरों को ना भड़काए, लेकिन अब पिंचविल फार्म में जाने को मना कर दिया कि तुम पिंचविल फार्म में मत जाओ और वहाँ के जानवरों को मत भड़काओ। एंड टू एल्टर देयर स्लोगन और अब जो है उनका जो स्लोगन था डेट टू फ्रेडरिक उसकी जगह क्या हो गया? डेट टू पिल्किंगटन। एट द सेम टाइम और उसी समय नेपोलियन एश्योर्ड द एनिमल्स नेपोलियन ने सभी जानवरों को एश्योर किया डेट की द स्टोरीज की जो कहानियाँ चल रही थी ऑफ एन इम्पेंडिंग अटैक एक अटैक की ऑन एनिमल फार्म पर वर कम्प्लीटली अनट्रू वो बिल्कुल झूठी थी। एंड डेट और की द टेल्स कहानी अबाउट फ्रेडरिक्स क्रुएल्टी अबाउट फ्रेडरिक की जो निर्दयता की टू हिज ओन एनिमल्स अपने जानवरों पर हैड बिन ग्रेटली एग्जेगरेटेड उसको जो है बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। ऑल दीज र्यूमर्स ये सब वफाएं हैड प्रोबेबली ओरिजिनेटेड विद स्नोबॉल एंड हिज एजेंट्स स्नोबॉल और उसके एजेंट्स ने फैलाई थी। इट नाउ अपेयर्ड और अब जो है ये लगने लगा था डेट की स्नोबॉल वाज नॉट आफ्टर ऑल कि स्नोबॉल जो है वास्तव में नहीं छिपा था हाइडिंग ऑन पिचविल फार्म में। यानी कि पहले तो कहते थे कि वो पिचविल फार्म में छुपा हुआ है, वो जो है पिल्किंगटन के साथ है, लेकिन अब क्या था कि नहीं वो पिचविल फार्म में नहीं छुपा है। एंड इनफैक्ट और वास्तव में हैड नेवर बीन देयर इन हिज लाइफ अपने पूरे जीवन में वो वहाँ था ही नहीं। ही वॉज लिविंग वो जी रहा था इन कॉन्सिडरेबली लग्जरी बहुत आराम के साथ।
सो इट वॉज सेट एट फोक्सवुड में। अब क्या खाने जाने लगा कि अब वो फोक्सवुड में छिपा हुआ है और वहाँ पर बड़े आराम के साथ रह रहा है। एंड हैड इन रियलिटी बीन ए पेंशनर ऑफ पिल्किंगटन फॉर ईयर्स पास्ट, और उसको जो है पिल्किंगटन से पेंशन मिल रही है। द पिग्स वर इन एक्सटेसिस ओवर नेपोलियंस कनिंग। जो सुअर थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे नेपोलियन की चतुराई पर। बाय सीमिंग टू बी फ्रेंडली विथ पिल्किंगटन, ऐसा दिखाकर कि वो पिल्किंगटन के साथ जो है फ्रेंडली है, फ्रेंड बन रहा है। ही हैड फोर्स्ड, उसने फोर्स कर दिया फ्रेडरिक को टू रेज इस प्राइस, कि वो अपने प्राइस को बढ़ाए बाय 12 पाउंड्स, 20 पाउंड तक। यानी कि नेपोलियन ने ये चतुराई दिखाई है कि वो दिखाता रहा कि वो पिल्किंगटन के साथ व्यापार करेगा, और इस बात से जो है फ्रेडरिक ने 12 पाउंड तक अपने प्राइस बढ़ा दिए। बट द सुपीरियर क्वालिटी ऑफ नेपोलियंस माइंड, सेड स्क्वेलर, स्क्वेलर ने कहा बट, किंतु, द सुपीरियर क्वालिटी, जो सबसे बड़ा गुण, ऑफ नेपोलियंस माइंड, नेपोलियन के दिमाग का था, वा शोन, वो देखा गया, इन द फैक्ट, इस फैक्ट में, डेट की ही ट्रस्टेड नो बड़ी, कि वो किसने किसी पर भी विश्वास नहीं किया, नॉट इवन फ्रेडरिक, फ्रेडरिक पर भी नहीं। फ्रेडरिक हैड वांटेड टू पे, फ्रेडरिक चाहता था पे करना फॉर द टिम्बर, लकड़ी के लिए, विथ समथिंग कॉल्ड अ चेक, एक किसी ऐसी चीज़ से जिसे चेक कहते हैं, विच इट सीम्ड वाज अ पीस ऑफ पेपर, जो कि एक मतलब कागज़ का टुकड़ा होता है, विद अ प्रोमिस, जिस पर कुछ लिखा होता है, टू पे रिटर्न अपॉन इट, यानी कि इस पर जो है कुछ पैसे लिखे होते हैं जो कि पे किए जाएंगे। यानी कि फ्रेडरिक जो है वो नेपोलियन को चेक देना चाहता था, बट किंतु नेपोलियन वॉज टू क्लेवर फॉर हिम, नेपोलियन बहुत चतुर है। ही हैड डिमांडेड पेमेंट, उसने डिमांड किया पेमेंट करने का, इन रियल 5 पाउंड नोट्स, 5 पाउंड के नोट के साथ, विच वर टू बी हैंडल्ड ओवर, जो कि हैंडल किए गए, बिफोर द टिम्बर वाज रिमूव्ड, टिम्बर उठाने से पहले, लकड़ी उठाने से पहले ही, जो कि नेपोलियन को दिए गए या दिए जाएंगे। नेपोलियन को मतलब नेपोलियन ने कहा कि पहले मुझे नोट चाहिए 5 पाउंड के, तब जो है टिम्बर उठेगी, तब लकड़ी उठेगी। ऑलरेडी फ्रेडरिक हैड पेड अप, और फ्रेडरिक ने जो है पहले ही उसको पेड कर दिया। एंड द सम ही हैड पेड वाज जस्ट इनफ, और जो पैसे उसने पे किए हैं, जो पैसे उसने दिए हैं, वो बहुत है, टू बाय द मशीनरी, मशीन खरीदने के लिए, फॉर द विंड मिल, विंड मिल के लिए, विंड मिल की मशीन खरीदने के लिए वो इनफ है। मीनवाइल द टिम्बर वाज बीइंग कार्टेड अवे एट हाई स्पीड। मीनवाइल, इसी बीच, द टिम्बर वाज बीइंग कार्टेड अवे एट हाई स्पीड, जो लकड़ियाँ थी उनको बहुत तेज़ स्पीड से ले जाया गया, यानी कि फ्रेडरिक जो है उन लकड़ियों को ले गया सबको। वैन इट वॉज ऑल गोन, जब ये सब चले गए, अनदर स्पेशल मीटिंग, एक और स्पेशल मीटिंग, वाज हेल्ड, रखी गई, इन द बार्न, खलिहान में, फॉर द एनिमल्स, जानवरों के लिए, टू इंस्पेक्ट, देखने के लिए, फ्रेडरिक्स बैंक नोट्स, फ्रेडरिक के बैंक नोटों को। स्माइलिंग ब्यूटिफिशली, हंसते हुए, एंड वेयरिंग बोथ हिज डेकोरेशंस, और अपने दोनों डेकोरेशन यानी कि अपने दोनों मेडल पहने हुए, नेपोलियन रेस्पॉन्ड ऑन अ बेड ऑफ स्ट्रो, नेपोलियन एक स्ट्रो, तिनको के जो बिस्तर था उस पर चढ़ा, रिपोस्ट, लेट गया, ऑन द प्लेटफॉर्म, विद द मनी एट ही साइड, और अपने साइड में उसने पैसों को रख दिया। नीटली पाइल्ड ऑन ए चाइना डिश फार्म फ्रॉम द फार्म हाउस किचन, फार्म हाउस किचन की चाइना की एक जो प्लेट थी उस पर जो है नीटली यानी कि साफ तरीके से उनको बिछा दिया गया। द एनिमल्स फाइल्ड स्लोली पास्ट, जानवरों ने धीरे धीरे गुजरे उसके पास से, एंड ईच गेज्ड हिज फिल, और उनमें से प्रत्येक जानवर ने उस पर अपनी नज़र डाली। एंड बॉक्सर, और बॉक्सर ने पुट आउट हिज नोज, अपनी नाक रखी, टू स्नप, सूंघने के लिए, एट द बैंक नोट्स, बैंक नोट्स को, उन नोटों को सूंघने के लिए जो बॉक्सर था उसने अपनी नाक उन पर रखी। एंड द फिल्मसी वाइट थिंग्स स्टील्ड एंड रसल इन हिज ब्रीथ, और जैसे ही उसने उसे सूंघा तो उसकी जो सांसों की हवा थी, तो उससे क्या हुआ कि वो नोट जो है, जो वो सफ़ेद रंग के नोट थे, वो हल्के से फ्लमसी हो गए, हल्के से जो है वो हिलने लगे। 3 days लेटर, 3 दिन बाद, देयर वाज अ टेरिबल हल्ला बुल्ला, तो एक बहुत जो है ज़ोर से शोर शराबा हुआ। विम्पर, विम्पर, हिज फेस डेडली पेल, जिसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था, केम, आया, रेसिंग अप, दौड़ता हुआ, द पाथ ऑन हिज बाइसिकल, अपनी साइकिल पर, फ्लंग इट डाउन, उसको फेंक दिया, इन द यार्ड, यार्ड में, एंड रस्ट, और दौड़ा, स्ट्रेट, सीधा, इनटू द फार्म हाउस में। तो विम्पर, उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था, मानो बहुत कुछ गलत हो गया हो, और वो अपनी साइकिल से आया, और फिर उसके बाद उसने अपनी साइकिल को एक तरफ फेंक दिया और सीधा फार्म हाउस में चला गया। एंड द नेक्स्ट मोमेंट ए चोकिंग रोर, और अगले ही क्षण
चोकिंग रोर ऑफ रेज, एक गुस्से की आवाज़ साउंडेड आने लगी फ्रॉम नेपोलियंस अपार्टमेंट, नेपोलियन के अपार्टमेंट में से। द न्यूज़ ऑफ व्हाट हैड हैपेंड स्प्रेड राउंड द फार्म लाइक वाइल्ड फायर, और खबर कि क्या हुआ है स्प्रेड फैलने लगी राउंड द फार्म, फार्म में चारों ओर लाइक वाइल्ड फायर, आग, जंगल की आग की तरह। द बैंक नोट्स वर फोर्जरीज, जो बैंक नोट थे वो नकली थे। फ्रेडरिक हैड गोट द टिम्बर फॉर नथिंग, फ्रेडरिक सारी लकड़ी ले गया है बिना कुछ दिए। नेपोलियन कॉल्ड द एनिमल्स टुगेदर इमीडिएटली, नेपोलियन ने एकदम से सारे जानवरों को बुलाया। एंड इन अ टेरिबल वॉइस, और एक बहुत तेज आवाज में प्रोनाउंस किया द डेथ सेंटेंस, मृत्यु का आदेश अपॉन फ्रेडरिक, फ्रेडरिक के ऊपर। यानी कि उसने सभी जानवरों को बुलाकर कहा कि अब जो है फ्रेडरिक को मार दिया जाएगा। वैन कैप्चर्ड, जब वो पकड़ा जाएगा, ही सैड, उसने कहा फ्रेडरिक शुड बी बॉइल्ड अलाइव, फ्रेडरिक को जिंदा जो है बॉयल किया जाएगा, उबाला जाएगा। एट द सेम टाइम ही वार्न देम, और उसी समय उसने जो है उन्हें वार्न दिया, उन्हें जो है चेतावनी दी, दैट की आफ्टर दिस ट्रिचेरियस स्ट्रीट, कि इस जो गद्दारी जो फ्रेडरिक ने की है, द रोस्ट वाज टू बी एक्सपेक्टेड, इससे भी बहुत बुरा होने वाला है। फ्रेडरिक एंड इज मैन, फ्रेडरिक और उसके आदमी, माइट मेक देयर लॉन्ग एक्सपेक्टेड अटैक, वो कर सकते हैं जो लॉन्ग एक्सपेक्टेड अटैक, जो पहले वो एक्सपेक्ट कर रहे थे अटैक करना, एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण। सेंटिनल्स वर प्लेस्ड, सेंटिनल्स यानी कि सिपाही, तो कुछ जानवर जो है सिपाही के तौर पर वाच प्लेस्ड, खड़े किए गए, एट ऑल द अप्रोचेस टू द फार्म, फार्म के हर आने वाली जगह पर, यानी कि फार्म के हर रास्ते पर जो है वो सैनिकों की तरह खड़े किए गए। इन एडिशन, और इसी के साथ 4 पिजन्स, 4 कबूतर, वर सेंट टू फोक्सवुड, फोक्सवुड में भेजे गए, विद ए कॉन्सिलेटरी मैसेज, एक कॉन्सिलेटरी मैसेज के साथ, विच इट वॉज होप्ड माइट री एस्टेब्लिश्ड गुड रिलेशन विद पिल्किंगटन, ताकि जो पिल्किंगटन के साथ जो है दोबारा से अच्छे रिलेशन को एस्टेब्लिश किया जाए, इस उम्मीद में, मतलब यानी कि एक तरह से उसने पिल्किंगटन के पास संधि समझौता भेजा। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली ही सुबह, द अटैक केम, वो जो अटैक कह रहे थे वो होने लगा। द एनिमल्स वर एट ब्रेकफास्ट, जो जानवर थे वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वह जब द लुक आउट्स, जो बाहर जो एक तरह से सैनिक जो खड़े कर रखे थे उसने, केम रेसिंग, दौड़ते हुए आए, विद द न्यूज़, इस न्यूज़ के साथ, डैट की फ्रेडरिक एंड हिज फॉलोअर्स, की फ्रेडरिक और उसके साथी, हैड ऑलरेडी, आ चुके हैं, कम थ्रू द 5 बेड गेट, उस 5 लकड़ी के दरवाजों की ओर से। बोल्डली एनफ द एनिमल्स सैलिड फोर्थ टू मीट दैम, बट दिस टाइम दे डिड नॉट हैव द इजी विक्ट्री, और बोल्डली एनफ यानी कि बहुत ही जो है बहादुरी से, बहुत ही बोल्ड होकर, निडर होकर सारे जो जानवर थे वो उनसे मिलने के लिए पहुँचे। बट दिस टाइम, लेकिन इस समय, दे डिड नॉट हैव द इजी विक्ट्री, उन्हें इतनी आसानी से जीत नहीं मिलने वाली थी। देन दे हैड इन द बैटल ऑफ द काउसेट, जितनी कि उन्हें काउसेट के बैटल में मिल गई थी। देयर वर 15 मैन, वे 15 आदमी थे, विद हाफ ए डजन गन्स बिटवीन डैम, और उनके बीच में आधा दर्जन बंदूकें थी, यानी कि 6 बंदूकें वो हाथ में लिए हुए थे। एंड दे ओपन फायर, और उन्होंने आते ही फायर करना शुरू कर दिया। एज सुन एज, जैसे ही, दे गोट विद इन द 50 यार्ड्स, वे 50 यार्ड में पहुंचे, जैसे ही वे 50 यार्ड अंदर आए उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। द एनिमल्स कुड नॉट फेस द टेरेबल एक्सप्लोजन्स, जो जानवर थे वो इस चीज़ को फेस नहीं कर पाए, वो इस यानी कि जो ये भयानक जो गोलीबारी हो रही थी उसको फेस नहीं कर पाए। एंड द स्टिंगिंग पैलेट्स, उस चलने वाली गोलियों को। एंड इन स्पाइट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ नेपोलियन एंड बॉक्सर, और नेपोलियन और बॉक्सर के प्रयासों के बावजूद, टू रैली देम, उन्हें भगाने के, दे वर सून ड्राइवन बैक, उन्हें वापस भेज दिया गया। यानी कि जो जानवर थे वो उनके एक्सप्लोशंस का सामना नहीं कर पा रहे थे, उनके बुलेट्स का सामना नहीं कर पा रहे थे। हालांकि नेपोलियन और बॉक्सर ने बहुत कोशिश की उनको भगाने की, लेकिन सारे जानवर जो है डर कर वापस भाग गए। ए नंबर ऑफ दैम वॉज ऑलरेडी माउंटेड, उनमें से बहुत सारे जो जानवर थे वो पहले ही घायल हो गए थे। दे टुक रिफ्यूज, उन्होंने सडनली इन द फार्म बिल्डिंग्स में, एंड प्रिपेयर्ड क्योशियसली आउट, और वो जो है पीप्ड मतलब झांकने लगे, कोशियसली आउट, बाहर, फ्रॉम चिंक्स एंड नेट नोट होल्स, दीवारों में से जो होल होते थे, तो दीवारों के जो होल थे उसमें से जो है वो बाहर झांकने लगे, आलों में से, और वो बाहर झांकने लगे। द होल ऑफ द बिग पास्चर, बड़े से पास्चर का जो बड़ा सा जो था जगह थी, इंक्लूडिंग द विंड, जिस पर कि विंडमिल बनी हुई थी, वाज, अब था, इन द हैंड्स ऑफ द एनिमी, शत्रुओं के हाथों में। फॉर द मोमेंट इवन नेपोलियन सीम्ड एट ए लॉस, कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा कि नेपोलियन भी हार मान चुका है। ही पेस्ड अप एंड डाउन विदाउट ए वर्ड, वो अप एंड डाउन यानी कि इधर उधर जो है
टहल रहा था विदाउट ए वर्ड, बिना कोई शब्द बोले। हिज टेल रिजिड, उसकी जो पूंछ थी वो टाइट हो गई थी, एंड ट्विचिंग, और ट्विच कर रही थी, इधर उधर जो है वो हिल रही थी। विस्टफुल ग्लांसेस वर सेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोक्सवुड, बहुत सी जो फोक्सवुड की जो खेत थे, सॉरी फोक्सवुड का जो फार्म था जहाँ पर कि उसने कबूतरों को भेजा था कि एक तरह से जो है संधि का समझौता करने के लिए, लेकिन वहाँ पर जो है मतलब सबकी जो निगाहें थी वो उस दिशा में अटकी हुई थी। इफ़ पिल्किंगटन हैंड हिज मैन वुड हेल्प देम, कि शायद जो पिल्किंगटन है और उसके आदमी है उनकी मदद करे। द डे माइट येट बी वॉन, तो शायद वो जीत सके। बट किंतु एट दिस मोमेंट, इसी क्षण, द 4 पिजन्स, 4 कबूतर, हु हैड बीन सेंट आउट ऑन द डे बिफोर, जिन्हें कि पहले दिन भेजा गया था, रिटर्न, वापस लौट आए। वन ऑफ देम, उनमें से एक, बियरिंग ए स्क्रैप ऑफ पेपर फ्रॉम पिल्किंगटन, पिल्किंगटन के द्वारा लिखा गया एक पेपर लिए हुए था। ऑन इट, इस पर, इट वाज पेंसिल्ड, ये लिखा हुआ था, द वर्ड्स सर्व्स यू राइट, कि तुम्हारे साथ सही हो रहा है। यानी कि पिल्किंगटन ने भी मना कर दिया किसी भी हेल्प करने के लिए। मीनवाइल, इसी बीच, फ्रेडरिक एंड हिज मैन हैड हाल्टेड अबाउट द विंडमिल, फ्रेडरिक और उसके मैन जो है वो विंडमिल के पास आकर रुके। द एनिमल्स वाच्ड देम, जानवर उन्हें देख रहे थे। एंड ए मर्मर ऑफ डिस्मे वेंट राउंड, और एक निराशा की भावना, एक निराशा की आवाज़ उनमें फैल गई। टू ऑफ द मैन हैड प्रोड्यूस्ड ए क्रोबार, दो व्यक्तियों ने, दो आदमियों ने एक क्रोबार निकाला, एंड ए स्लेज्ड हैमर, और एक कुल्हाड़ी निकाली। दे वर वे गोइंग टू नॉक द विंड मिल डाउन, वे शायद विंड मिल को नॉक डाउन करने वाले थे, यानी कि तोड़ने वाले थे। इम्पॉसिबल, क्राइड नेपोलियन, नेपोलियन बोला, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वी हैव बिल्ड द वॉल फार टू थिक, हमने तो दीवारों को इतना मोटा बनाया है, फॉर डैट, इसके लिए, यानी कि वो कितना भी उन्हें तोड़ ले लेकिन हमारी दीवारें नहीं टूटने वाली। दे कुड नॉट नॉक इट डाउन इन अ वीक, वो तो एक सप्ताह में भी इसको नहीं तोड़ सकते। करेज कॉमरेड्स, साथियों, करेज, साहस रखो, हिम्मत रखो। बट किंतु बेंजामिन वाज वाचिंग द मूवमेंट्स ऑफ द मैन इंटेंटली, लेकिन जो बेंजामिन था, जो ओल्ड बेंजामिन, जो बूढ़ गधा था, वो जो है उन आदमियों के मूवमेंट्स बड़े ध्यान से देख रहा था। बेंजामिन जो है मतलब ज़्यादा बोलता नहीं था, वो थोड़ा गंभीर रहता था, लेकिन वो समझता सब था। तो बेंजामिन को पता था कि नहीं, ये कुछ करेंगे, तो वो ध्यान से देख रहा था। द टू विद द हैमर, जो उनमें से दो व्यक्ति जिनके पास कुल्हाड़ी थी, एंड द क्रोबार, और क्रोबार था, वह ड्रिलिंग ए होल, वो एक होल ड्रिल कर रहे थे, एक होल बना रहे थे, नियर द बेस ऑफ द विंडमिल, विंडमिल के बेस पर, विंडमिल के बेस पर जो है वो एक तरह से होल बना रहे थे, क्योंकि उनका इरादा कुछ और ही था। स्लोवली, धीरे धीरे, एंड विद एन एयर ऑलमोस्ट ऑफ एम्यूजमेंट, ऑलमोस्ट ऑफ एम्यूजमेंट, यानी कि एक तरह से तो एम्यूजमेंट मतलब होता है कि जब हम बहुत उत्साहित होते हैं, खुश होते हों, लेकिन यहाँ पर जो है मतलब बहुत आश्चर्यचकित होकर, बेंजामिन नोडेड हिज लॉन्ग मजल, बेंजामिन ने जो अपनी लंबी जो उसकी मजल थी, मजल होता है जो मतलब नाक और मुंह जो जानवरों के होते हैं, तो हिंदी में थूथन बोलते हैं, तो उसे अपनी लंबी थूथन को हिलाया। आई थॉट सो, ही सेड, उसने कहा कि शायद मैं भी ऐसा सोचता हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। डू यू नॉट सी, क्या तुम नहीं देख रहे हो, व्हाट दे आर डूइंग, कि वे कर क्या रहे हैं। इन अनदर मोमेंट, अगले ही क्षण, दे आर गोइंग, वो जा रहे थे, टू पैक ब्लास्टिंग पाउडर इनटू दैट होल, उस होल में ब्लास्टिंग पाउडर को डालने। टेरिफाइड द एनिमल वेटेड, डरे हुए जानवरों ने इंतजार किया। इट वॉज इम्पॉसिबल नाउ टू वेंचर आउट ऑफ द शेल्टर ऑफ द बिल्डिंग्स, अब उस बिल्डिंग के शेल्टर में से निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, यानी कि जहाँ पर वो छुपे हुए थे वहाँ से निकलना उनके लिए असंभव हो रहा था। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट बाद, द मैन वर सीन, देखा गया उन आदमियों को, टू बी रनिंग, दौड़ते हुए, इन ऑल डायरेक्शन, हर दिशाओं में, यानी कि वहाँ पर जो है वो पाउडर उन्होंने डाल दिया और शायद उन्होंने जो है आग लगा दी थी, और उसके बाद वो जो सारे आदमी थे वो अलग अलग दिशाओं में दौड़ने लगे, यानी कि उस ब्लास्ट होने वाला था तो उससे वो बचने के लिए। देन देयर वर ए डिफेनिंग रोर, फिर वहाँ पर एक बहुत तेज आवाज़ हुई। द पिजन्स स्विल्ड इनटू द एयर, जो कबूतर थे वो हवा में ही घूम गए। एंड ऑल द एनिमल्स, और सभी जानवर, एक्सेप्ट नेपोलियन, नेपोलियन के अलावा, फ्लंग देमसेल्स फ्लैट, उन्होंने अपने आप को लिटा लिया, ऑन देयर बेलीज, अपने पेटों के बल पर, एंड हाइड देयर फेसेस, और अपने चेहरे को छुपा लिया, यानी कि इतनी तेज आवाज़ हुई कि सभी जानवर भी डर गए। व्हेन दे गोट अप अगेन, जब वे दोबारा उठे, ए ह्यूज क्लाउड ऑफ ब्लैक स्मोक, एक काले धुएं का बहुत बड़ा बादल, वाज हैंगिंग, घूम रहा था, वेयर द विंड मिल हैड बीन, जहाँ पर कि कभी विंड मिल हुआ करती थी, यानी कि विंड मिल के पास जो है एक बड़ा सा काले धुएं का बादल वो है लटक रहा था।
स्लोली धीरे धीरे द ब्रिज ड्रिफ्टेड अवे, हवा ने इसको हटाया। द विंड मिल हैड सीज टू एग्जिस्ट, और जो विंड मिल थी वो वहाँ पर अब नहीं थी, यानी कि जहाँ पर वो एग्जिस्ट हुआ करती थी वो वहाँ से ख़त्म हो गई थी, वहाँ से चली गई थी। एट दिस साइट, इसे देखकर द एनिमल्स करेज, जो जानवरों का साहस था, रिटर्न टू दैम, वो वापस लौटा। यानी कि जानवरों ने जब देखा कि उनकी विंड मिल को तोड़ दिया है, जिसको उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया था, तो वो बहुत दुखी हो गए थे, और उनका जो है एक तरह से गुस्सा उनके अंदर बढ़ गया, और उनका जो साहस था वो लौट आया। द फियर, डर एंड डिस्पेयर, और निराशा, दे हैड फेल्ट ए मोमेंट अर्लियर, जो कि अभी अभी एक क्षण पहले उन्हें महसूस हो रही थी, वर ड्राउंड इन देयर रेस, वो उनके गुस्से में जो है ख़त्म हो गई। अगेंस्ट देयर वाइल कंटेम्प्टली एक्ट, यानी कि जो उन्होंने इतना घृणित काम किया था, जो अगेंस्ट दिस वाइल, यानी कि इतना घृणित काम करने में जो मतलब मनुष्यों ने उनकी विंड मिल को उड़ा दिया था, तो उससे वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे, और इस क्रोध में उनका डर और उनकी जो निराशा की भावना थी वो कहीं चली गई। ए माइट क्राई फॉर वेंजेंस वेंट अप, बदला लेने की एक बहुत तेज आवाज़ जो है आने लगी। एंड विदाउट वेटिंग फॉर फर्दर ऑर्डर्स, और बिना किसी ऑर्डर का वेट किए, दे चार्ज फोर्थ, वो एक साथ इन अ बॉडी, एक समूह में, एंड मेड स्ट्रेट फॉर द एनिमी, सीधे दुश्मनों की तरफ दौड़े। दिस टाइम, इस समय, दे डिड नॉट हीड द क्रूएल पैलेट्स, उन्होंने जो है जो निर्दयता से जो वो गोली चला रहे थे उनकी परवाह नहीं की। दैट स्वेप्ट ओवर देम लाइक हेल, जो कि उनकी तरफ ओलों की तरह पड़ रही थी, यानी कि वो गोलियां चला रहे थे, और जैसे ओले पड़ते हैं उनके ऊपर जो है गोलियां बरस रही थी, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। इट वॉज ए सेवेज बिटर बिल्ड, ये बहुत बिटर बैटल, बहुत ज़्यादा ये क्रूअल क्रूअल, यानी कि एक तरह से जो है ये बहुत बड़ा जो है ये युद्ध हुआ, बहुत बिटर युद्ध हुआ ये। द मैन फायर्ड अगेन एंड अगेन, जो मनुष्य थे, जो इंसान थे, वो बार बार गोलियां चला रहे थे। एंड व्हेन द एनिमल्स गो टू क्लोज क्वार्टर्स, और जब जानवर उनके पास आ जाते, लेस्ट आउट विद देयर स्टिक्स, तो वो अपने छड़ियों से, एंड देयर हैवी बूट्स, और अपने भारी जूतों से उन्हें भगाने का प्रयास करते। एक काऊ, एक गाय, 3 सीप, 3 भेड़े, एंड 2 गीज, और 2 बत्तखें वर किल्ड, मारी गई। एंड नियरली एवरी वन वॉज वाउंडेड, और लगभग सभी जो है घायल हो गए। इवन नेपोलियन, यहाँ तक कि नेपोलियन who was directing operations from the rear had the tip of his tail chipped by a pellets, जो कि डायरेक्ट कर रहा था ऑपरेशंस को, यानी कि जो कि आवाज़ फ्रॉम द रियर, यानी कि जो बता रहा था सबको कि ऐसे करो वैसे करो, तो उसकी भी जो टेल थी, उसकी भी जो पूंछ थी, उसका भी जो है एक टिप, एक बाल, वो भी जो है बंदूक से उड़ गया था। बट द मैन डिड नॉट गो अनस्केथेड आइदर, लेकिन जो इंसान थे डिड नॉट गो, वो भी नहीं गए अनस्केथेड, यानी कि बिना घायल हुए, आइदर भी, यानी कि जो इंसान थे वो भी घायल होने लगे थे। 3 ऑफ देम, उनमें से 3, हैड देयर हेड्स ब्रोकन, उनके जो है सिर टूट गया था, बाय ब्लोज फ्रॉम बॉक्सर्स हुप, बॉक्सर के पैरों से, बॉक्सर ने जो है अपने हुप से, अपने खुरों से उनके सिर पर मारा और उनका सिर टूट गया। अनदर वाज गोड इन द बेली, और जो दूसरा था उसके जो पेट में चोट लगी थी, बाय ए काउस हॉर्न, गाय के सींग से। अनदर, और एक और, हैड हिज ट्राउजर्स नियरली टोर्न ऑफ, उसकी जो पैंट लगभग फट गई थी, बाय जेसी एंड ब्लूबेल, जेसी और ब्लूबेल के द्वारा। एंड वैन द 9 डॉग्स ऑफ नेपोलियन, और जब 9 कुत्ते नेपोलियन के ओन बॉडीगार्ड, जो कि उसके बॉडीगार्ड थे, whom he had instructed, जिसे कि उसने निर्देश दिया था, टू मेक ए डी टूर, एक टूर करने का, अंडर कवर ऑफ द हेज, मेड के पास, यानी कि वो जो है मेड के पास गए हुए थे टूर करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए। सडनली अपियर्ड, वो अचानक से आ गए, ऑन द मैंस फ्लैंक पेइंग फेरिसली, यानी कि वो अचानक से जो है उन इंसानों के पीछे से आए और उनके ऊपर वो कूद पड़े। पैनिक ओवर टुक दैम, तो वो लगभग जो है सारे इंसान पैनिक हो गए, डर गए। दे सा डैट दे वर इन डेंजर, उन्हें लगने लगा था कि अब वो खतरे में है। ओ बीइंग सराउंडेड, वो घिर गए हैं। फ्रेडरिक साउटेड टू हिज मैन, फ्रेडरिक ने अपने आदमियों से कहा टू गेट आउट, बाहर भागने का। वाइल द गोइंग, जैसे ही जो रास्ता है, वाज गुड, ठीक हो, यानी कि जैसे ही उस रास्ते से जानवर हटे तो तुम्हें बाहर भागना है। एंड द नेक्स्ट मोमेंट, और अगले ही क्षण, द कावर्डली एनिमी, वो कायर जो शत्रु थे, वाज रनिंग, दौड़ रहे थे, फॉर डियर लाइफ, अपनी जीवन के लिए। द एनिमल चेज दैम, जानवरों ने उसका पीछा किया। राइट डाउन टू द बॉटम ऑफ द फील्ड, उस खेत के बॉटम तक। एंड गोट इन सम लास्ट किक्स एट दैम एज दे फोर्स देयर वे, और उन्हें कुछ मतलब लास्ट किक भी मिली जैसे ही वो उनको फोर्स कर रहे थे, फोर्स देयर वे थ्रू द थोर्न हैज, उस थोर्न वाली मेड़ पर, यानी कि जो कांटों वाली जो मेड़ थी उससे होकर वे गुजर रहे थे, तो जाते जाते भी उन्होंने जो है जानवरों को लात मारी थी। दे हैड वॉन, वे जीत गए थे।
जानवर जो है जीत गए थे। बट किंतु दे वर वेरी एंड ब्लीडिंग, वो थक गए थे और खून जो है बह रहा था। स्लोली, धीरे धीरे दे बिगेन टू लिम्प बैक टुवर्ड्स द फार्म, वे धीरे धीरे जो है फार्म की ओर चलने लगे, सरकने लगे। द साइट ऑफ देयर डीड कॉमरेड्स स्ट्रेच्ड अपॉन द ग्रास, द साइट ऑफ देयर डेड कॉमरेड्स, जो उनके मरे हुए साथी थे, वो जो अपॉन द ग्रास, ग्रास पर लेटे हुए थे, मूव्ड सम ऑफ देम टू टीयर्स, उन्हें देखकर कुछ जानवरों की आंखों में से आंसू आने लगे। एंड फॉर अ लिटिल व्हाइल दे हाल्टेड, और कुछ क्षण तक वो रुके रहे, इन सोरोफुल, दुख भरी साइलेंस, खामोशी में, एट द प्लेस, उसी जगह, वेयर द विंडमिल हैड वंस स्टूड, जहाँ पर कि विंडमिल खड़ी थी। यहाँ जहाँ पर कि उन्होंने विंडमिल को बनाया था वहाँ पर वो खड़े हो गए और बिल्कुल दुख, मतलब वो दुख से भरे हुए थे और बहुत ही शांति, वो वहाँ पर खड़े हो गए शांति से। यस, इट वॉज गॉन, हाँ वो चली गई थी। ऑलमोस्ट, लगभग, द लास्ट ट्रेस, आखिरी ट्रेस ऑफ देयर लेबर, उनकी मेहनत का, वाज गॉन, चला गया था। इवन द फाउंडेशन वर पार्शली डिस्ट्रॉयड, यहाँ तक कि उसकी फाउंडेशन भी ख़त्म हो गई थी। एंड इन रीबिल्डिंग इट, और इसको अगर वो दोबारा बनाना भी चाहे, दे कुड नॉट दिस टाइम, वे नहीं कर सकते, एज बिफोर, जैसे कि पहले, मेक यूज़, प्रयोग, ऑफ द फॉलन स्टोन्स, गिरे हुए पत्थरों का। पहले जब विंडमिल गिरी थी तो उसके जो पत्थर थे वो टूटकर इधर उधर ही गिर गए थे, जिसको कि उन्होंने आसानी से उठा लिया था और दोबारा री जो है विंडमिल बना लेते, लेकिन इस बार वो उन पत्थरों का यूज़ नहीं कर सकते थे। दिस टाइम, इस समय, द स्टोन हैड वैनिस्ड टू, पत्थर भी गायब हो गए थे। द फोर्स ऑफ द एक्सप्लोशन, उस धमाके की जो ताकत थी, हैड फ्लंग दैम टू डिस्टेंस ऑफ हंड्रेड ऑफ यार्ड्स, सैकड़ों यार्ड्स में जो है उन्हें उड़ाकर ले गई थी। इट वॉज एज दो द विंडमिल हैड नेवर बीन, ऐसा लग रहा था मानो यहाँ विंडमिल कभी थी ही नहीं। एज दे अप्रोच द फार्म, जैसे ही वे फार्म पर आए, स्कूलर स्कूलर हु हैड अनअकाउंटेबली बीन अपसेंट, जो कि बिना किसी कारण के अनुपस्थित था, ड्यूरिंग द फाइटिंग, फाइटिंग के दौरान जब लड़ाई हो रही थी तो स्कूलर वहाँ पर नहीं था। केम, आया, स्कीपिंग, कूदता हुआ, टुवर्ड्स देम, उनके ओर, तो वो जो है कूदता हुआ उनके पास आया। विस्किंग हिज टेल, अपनी पूंछ को हिलाता हुआ, एंड बीमिंग विद सेटिस्फैक्शन, और वो संतुष्टता से चमक रहा था। एंड द एनिमल्स हियर्ड, और जानवरों ने सुना, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द फार्म बिल्डिंग की दिशा से, द सोलेमन बूमिंग ऑफ ए गन, एक बंदूक की आवाज़ को। व्हाट इज़ दैट गन फायरिंग फॉर, सेंड बॉक्सर, बॉक्सर ने पूछा कि ये गन क्यों फायर की जा रही है, बंदूक क्यों चलाई जा रही है। स्कूलर क्राइड, स्कूलर बोला, टू सेलिब्रेट अवर विक्ट्री, अपनी विजय को सेलिब्रेट करने के लिए। व्हाट विक्ट्री, सैड बॉक्सर, बॉक्सर ने कहा, कौन सी विजय, कौन सी जीत। हिज नीज वर ब्लीडिंग, बॉक्सर के जो घुटने थे उनमें से खून निकल रहा था। ही हैड लॉस्ट अ शू, उसका एक जूता खो गया था। एंड स्प्लिट हिज सूप, और उसके खुरों पर भी चोट आई थी। एंड ए डजन पैलेट्स, और एक दर्जन गोलियां, हैड लॉस देमसेल्व्स इन हिज हिंड लेग, उसके पीछे की टांगों में लग गई थी। व्हाट विक्ट्री कॉमरेड, कौन सी जीत साथियों। हैव वी नॉट ड्राइवन द एनिमी ऑफ, क्या हमने शत्रुओं को नहीं भगा दिया है। अवर सोइल, अपनी मिट्टी से। द सेक्रेट सोइल ऑफ एनिमल फार्म की इस पवित्र मिट्टी से, क्या हमने शत्रुओं को नहीं भगा दिया है। बट दे हैव डिस्ट्रॉयड द विंडमिल, तो यहाँ पे जो है बॉक्सर बोलता है, लेकिन उसने हमारे विंडमिल को डिस्ट्रॉय कर दिया है। एंड वी हैड वर्कड ऑन इट फॉर 2 years, और हमने 2 सालों में से बनाया था, हमने 2 सालों से इस पर इतनी मेहनत की थी, और उन्होंने एक ही क्षण में, एक ही मिनट में इसको मिटा दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। व्हाट मैटर, तो क्या बात है। वी विल बिल्ड अनदर विंडमिल, हम दूसरी विंडमिल बना लेंगे। वी विल बिल्ड 6 विंडमिल्स, हम 6 विंडमिल बना लेंगे। इफ़ यू लाइक इट, यदि हम चाहें तो। यू डू नॉट अप्रिसिएट कॉमर्स द माइटी थिंग्स डेट वी हैव डन, क्या तुम इस चीज़ को अप्रिसिएट नहीं करते साथियों, जो चीज़ हमने अब की है। द एनिमी वॉज इन ऑक्यूपेशन ऑफ दिस वेरी ग्राउंड एंड वी स्टैंड अपॉन, जो एनिमी थे, जो शत्रु थे, तो जिस धरती पर हम खड़े हैं, जहाँ पर हम खड़े हैं, उन्होंने उसको कब्जे में एक तरह से ले ही लिया था। एंड नाउ, लेकिन अब, थैंक्स टू द लीडरशिप ऑफ कॉमरेड नेपोलियन के नेतृत्व का धन्यवाद, वी हैव वॉन एवरी इंच ऑफ इट बैक अगेन, हमने दोबारा से जो है इसका हर इंच जीत लिया है। यानी कि यहाँ पर भी जो है वो नेपोलियन को इस बात का क्रेडिट दे रहा है, जबकि नेपोलियन तो पहले ही डर कर बैठ गया था और स्कूलर तो गायब भी हो गया था, और सारे जानवरों ने जो है उनको भगाया था, उन्होंने गोलियां खाई थी, लेकिन इसका श्रेय किसको गया, नेपोलियन को। देन वी हैव वॉन बैक व्हाट वी हैड बिफोर, सैड बॉक्सर, तो बॉक्सर ने कहा, तो क्या हमें सब कुछ वापस मिल गया जो हमारे पास पहले था। तो सैड स्कूलर क्या बोलता है, डैट इज़ अवर विक्ट्री, ये हमारी जीत है।
दे लिम्प्ड इनटू द यार्ड, वे यार्ड में आए। द पैलेट्स अंडर द स्किन ऑफ बॉक्सर्स लेग स्मार्टेड पेनफुली, जो बॉक्सर की जो लेग थी उस पर जो बंदूकें घुसी हुई थी वो उससे बहुत ज़्यादा दर्द दे रही थी। ही सा अहेड ऑफ हिम, वो अपने आगे देख रहा था। द हैवी लेबर, कठिन मेहनत ऑफ रीबिल्डिंग द विंड मिल को दोबारा बनाने की, फ्रॉम द फाउंडेशन, उसकी नींव से। एंड ऑलरेडी, और पहले ही, इन इमेजिनेशन, अपनी कल्पना में, ही ब्रेस्ट हिमसेल्फ फॉर द टास्क, वो अपने आप को उस काम के लिए तैयार करने लगा था। यानी कि उसे दिख रहा था कि अब जो है दोबारा विंडमिल बनानी पड़ेगी और उसे बहुत मेहनत करनी है। तो अपने दर्द में भी वो अपनी मेहनत को ही देख रहा था, अपने काम को ही देख रहा था, वो अपने दर्द को नहीं देख रहा था। बट फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन पहली बार, इट अक्वर टू हिम, उसे ऐसा लगने लगा था, डेट की ही वॉज 11 ईयर्स ओल्ड, की वो अब 11 वर्ष का हो गया है। एंड डेट, ओ शायद, परहैप्स, और शायद, हिज ग्रेट मसल्स, उसकी जो ग्रेट मसल्स हुआ करती थी, जो उसकी महान मांसपेशियाँ हुआ करती थी, वर नॉट क्वाइट, वो अब ऐसी नहीं है, वट दे हैड बीन वंस बीन, वॉट दे हैड वंस बीन, जैसे कि वो पहले हुआ करती थी। यानी कि अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं रह गई है। बट, किंतु, वैन द एनिमल्स, जब जानवरों ने साथ देखा, द ग्रीन फ्लैग फ्लाइंग, हरा झंडा लहराते हुए, एंड हियर द गन फायरिंग अगेन, और बंदूकों की आवाज़ सुनी, गोलियों की आवाज़ सुनी दोबारा, 7 टाइम, 7 बार, इट वॉज फायर्ड, ये फायर की गई, इन ऑल। एंड हियर द स्पीचेस डेट नेपोलियन मेड, और नेपोलियन की स्पीचेस को सुना, नेपोलियन के भाषण को सुना, कॉन्ग्रेचुलेटेड देम ऑन देयर कंडक्ट, उनके काम के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए नेपोलियन ने भाषण दिया। इट डीड सीम टू देम, तो उन्हें ऐसा लगने लगा, आफ्टर ऑल, दैट दे हैड वॉन अ ग्रेट विक्ट्री, कि उन्होंने वाकई में जो है एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। द एनिमल स्लेन इन द बैटल वर गिवन ए सोलेमन फनरल, जो जानवर स्लेन मारे गए इन द बैटल, इस युद्ध में, वर गिवन, उन्हें दिया गया ए सोलेमन फनरल, एक पवित्र फनरल, यानी कि उनका अंतिम संस्कार किया गया पवित्र रूप तरीके से। बॉक्सर एंड क्लोवर, बॉक्सर और क्लोवर ने पुल खींचा द वैगन, गाड़ी को, विच सर्व्ड एज ए हियर्स, यानी कि जिसे एक तरह से शव यात्रा के लिए यूज़ किया गया। एंड नेपोलियन हिमसेल्फ, और नेपोलियन खुद वाकड चला, एट द हेड ऑफ द प्रोसेसन, इस प्रोसेसन के हेड के रूप में। 2 होल डेज, 2 पूरे दिन, वर गिवन, दिए गए, ओवर टू सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन करने के लिए। देयर वर सॉन्ग्स, वहाँ पर क्या होने लगे, गीत होने लगे, स्पीचेस, भाषण होने लगे, एंड मोर फायरिंग ऑफ द गन, और फायर होने लगी बंदूकों से। एंड अ स्पेशल गिफ्ट ऑफ एन एप्पल, और एक सेब का एक स्पेशल गिफ्ट वाज बिस्टोव्ड ऑन एवरी एनिमल, हर जानवरों को दिया गया, विद 2 आउंसेस ऑफ कॉर्न, और कॉर्न की फसल की जो है अनाज की 2 आउंस, फॉर ईच बर्ड, प्रत्येक पक्षी को, एंड 3 बिस्किट्स फॉर ईच डॉग, हर कुत्ते को 3 बिस्किट। इट वॉज अनाउंस्ड डैट, और ये अनाउंस किया गया, डैट की द बैटल वुड बी कोल्ड, कि ये जो बैटल होगा, वुड बी कोल्ड, इसे बुलाया जाएगा द बैटल ऑफ द विंडमिल, विंडमिल का बैटल। एंड डैट, और की, नेपोलियन हैड क्रिएटेड इन न्यू डेकोरेशन, और नेपोलियन ने एक और जो है डेकोरेशन की है, द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन बैनर, विच ही हैड कन्फर्ड अपॉन हिमसेल्फ, यानी कि उसने एक और उपाधि जो है वो बनाई है, और वो क्या है, ऑर्डर ऑफ द ग्रीन बैनर, ग्रीन बैनर की उपाधि, विच ही हैड कन्फर्ड अपॉन हिमसेल्फ, जो कि उसने खुद को ही दे दी है। इन द जनरल रिजॉइसिंग, द अनफॉर्चुनेट अफेयर ऑफ द बैंक नोट्स वाज फॉरगेटिंग, और अब जो ये जनरल रिजॉइसिंग हो रही थी, जो कि ये सब जो है रिजॉइस थे, सब आनंद ले रहे थे, सब खुश थे, तो इसमें जो अनफॉर्चुनेट अफेयर उनके साथ हुआ था, एक दुर्भाग्यपूर्ण काम जो उनके साथ हुआ था बैंक नोट्स का, वो सब ने भुला दिया। यानी कि उन्हें जो नकली नोट मिले थे वो बातें सब जानवर भूल गए। इट वॉज अ फ्यू डेज लेटर देन दिस, तो इन सब के कुछ दिन बाद, डेट द पिग्स केम अपॉन अ केस ऑफ विस्की, जो सुअर थे उनको जो है मिला एक विस्की का जो विस्की जो है मतलब शराब की बोतलें, शराब जो है उन्हें मिली, इन द सेलर्स ऑफ द फार्म हाउस में किसी कमरे में, मतलब उन्हें जो है विस्की मिली। इट हैड बीन ओवरलुक्ड, इसकी लापरवाही कर दी गई थी, एट द टाइम, उस समय, व्हेन द हाउस, जब घर को, वाज फर्स्ट ऑक्यूपाइड, पहली बार जो है मतलब ऑक्यूपाइड किया गया था, जब इस घर पर कब्जा किया गया था, तो उस वक्त जो है इसकी अनदेखी कर दी गई थी, या ये दिखाई नहीं दी थी, विस्की को जो है उन्होंने नहीं देखा था, या देखा था तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। डेट नाइट देयर केम फ्रॉम द फार्म हाउस द साउंड ऑफ लाउड सिंगिंग, और उस रात फार्म हाउस में से बहुत तेज गाने की आवाज़ आई, इन विच टू एवरी वन सरप्राइज,
जिसमें कि सब जानवरों के सरप्राइज़ था, मतलब सब जो जानवर थे वो सरप्राइज़ थे, आश्चर्यचकित थे। द स्ट्रेन्स ऑफ बीस्ट ऑफ इंग्लैंड वर मिक्स्ड अप, और उसमें जो है बीस्ट्स ऑफ इंग्लैंड के गाने की धुन भी शामिल थी। क्योंकि पिग्स ने जो है, नेपोलियन ने मना किया था कि बीस्ट ऑफ इंग्लैंड गाना अब नहीं गाया जाएगा, लेकिन अंदर से जो आवाज़ें आ रही थी उसमें बीस्ट ऑफ इंग्लैंड की धुन भी शामिल थी। तो जानवर जो है समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। एक्चुअली जो पिग्स थे उन सब ने जो है विस्की पी ली थी, शराब पी ली थी, और अब वो उसमें जो है अपने होश खो बैठे थे। मतलब एक तरह से जो है उनको नशा चढ़ गया था। तो नशे में तो इंसान जो है कुछ भी मतलब बोलता रहता है। तो इसी तरह जो वो सूअर थे वो भी अपने नशे में कुछ से कुछ गा रहे थे, कुछ से कुछ बोल रहे थे। एट अबाउट 9:30, 9:30 के करीब, नेपोलियन वेयरिंग एन ओल्ड बॉलर हैट, एक पुरानी बॉलर हैट पहने हुए, मिस्टर जॉन की, एक ओल्ड बॉलर हैट थी। बॉलर हैट जो है वो पहले बहुत चला करती थी, इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा, मतलब वो फेमस थी। तो वो वाली जो मिस्टर जॉन की हैट पड़ी हुई थी उसको पहनकर वाज डिस्टिंक्टली सीन, देखा गया, टू एमर्ज, निकलता हुआ, फ्रॉम द बैक डोर, पिछले दरवाजे से, गैलोप रैपिडली राउंड द यार्ड, और उसने जो है जल्दी से राउंड द यार्ड, यार्ड के चारों ओर एक चक्कर लगाया, एंड डिसअपेयर, और फिर डिसअपेयर हो गया, अदृश्य हो गया, इंडोर्स अगेन, दरवाजों में अंदर, यानी कि फिर वो अंदर चला गया। बट इन द मॉर्निंग, लेकिन सुबह के समय अ डीप साइलेंस, एक बहुत गहरी शांति, हंग ओवर द फार्म हाउस से आ रही थी। मतलब जो फार्म हाउस था उसमें बहुत गहरी शांति छाई हुई थी। नोट अ पिग अपेयर टू बी स्टेरिंग, कोई भी जो सुअर था वो हिलता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इट वॉज नियरली 9 o'clock, 9 बज चुके थे, वैन स्क्वेलर मेड हिज अपीयरेंस, जब स्क्वेलर आया, वॉकिंग स्लोली, धीरे धीरे चलता हुआ, एंड डिजेक्टेडली, हिज आइज डल, उसकी आंखें बिल्कुल डल थी, हिज टेल हैंगिंग लिम्पली बिहाइंड हिम, उसकी जो पूंछ थी वो पीछे धीरे धीरे जो है हिल रही थी, एंड विद एवरी अपीयरेंस ऑफ बीइंग सीरियसली इल, और ऐसा लग रहा था मानो वह बहुत बीमार हो, क्योंकि उन्होंने ड्रिंक की थी रात को, तो उनका जो चेहरा था वो बहुत ही डल उस समय लग रहा था। ही कॉल्ड द एनिमल्स टुगेदर, उन्होंने सभी जानवरों को एक साथ बुलाया, एंड टोल्ड देम, और उन्हें बताया, डेट की ही हैड अ टेरिबल पीस ऑफ न्यूज़, कि उसके पास एक बहुत भयानक न्यूज़ है, बहुत ही जो है डरावनी जो है खबर है, टू इम्पार्ट, देने के लिए। कॉमरेड नेपोलियन वाज डाइंग, और उसने कहा कि जो हमारे साथी नेपोलियन है वो मर रहे हैं। अ क्राई ऑफ लेमेंटेशन वेंट अप, एक दुख भरी आहा सब जानवरों से निकली, वहाँ पर फैल गई। स्ट्रो वाज लेड डाउन, जो तिनके थे, भूसे थे, उनको बिछा दिया गया, आउटसाइड द डोर्स, दरवाजे के बाहर, ऑफ द फार्म हाउस के, एंड द एनिमल्स वॉकड ऑन टिपटो, और सभी जो जानवर थे वो अपनी पंजों के बल चलने लगे। विथ टीयर्स इन देयर आइज, उनकी आंखों में आंसू थे। दे आस्क्ड वन अनदर, एक दूसरे से पूछ रहे थे, व्हाट दे शुड डू, कि वो क्या करेंगे, इफ़ देयर लीडर वर टेकन अवे फ्रॉम देम, यदि उनके नेता को उनसे छीन लिया गया, यानी कि अगर उनके नेता को कुछ हो गया, जैसा कि स्कॉलर ने बताया था कि नेपोलियन जो है वो मर रहा है, तो फिर वो क्या करेंगे। अ र्यूमर वेंट राउंड, एक जो है अफवाह फैल गई, दैट की स्नोबॉल हैड आफ्टर ऑल कंट्राइव्ड टू इंट्रोड्यूस पॉइजन इनटू नेपोलियंस फूड, कि स्नोफॉल जो है सब प्रिकॉशन के बावजूद, सब सावधानी के बावजूद भी जो है नेपोलियन के खाने में जहर मिलाने में कामयाब हो गया है। एट 11 o'clock, 11 बजे, स्क्वेलर केम आउट, स्क्वेलर बाहर आया, टू मेक अनदर अनाउंसमेंट, एक दूसरी घोषणा करने के लिए, एज इज लास्ट एक्ट अपॉन अर्थ, मानो ये उसका आखिरी काम हो ज़मीन पर। कॉमरेड नेपोलियन हैड प्रोनाउंस्ड ए सोलेमन डिक्री, नेपोलियन ने जो है एक और आदेश दिया है, द ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल वाज टू बी पनिश्ड बाय डेथ, कि जो भी अल्कोहल का सेवन करेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। बाय द इवनिंग, शाम तक, हाउ एवर, नेपोलियन अपेयर टू बी समवट बेटर, नेपोलियन जो है पहले से सही हो गया था, पहले से जो है सही लगने लगा था। एंड द फॉलोइंग मॉर्निंग, और अगली सुबह, स्क्वेलर वाज एबल टू टेल देम, स्क्वेलर ने उनको बताया, यानी कि सारे जानवरों को, डैट की ही वॉज वेल ऑन द वे टू रिकवरी, कि नेपोलियन जो है वो अब ठीक हो रहा है, रिकवरी वो कर रहा है। बाय द इवनिंग ऑफ दैट डे, उस दिन की शाम तक, नेपोलियन वाज बैक एट वर्क, नेपोलियन जो है वापस अपने काम पर आ गया था। एंड ऑन द नेक्स्ट डे, और अगले दिन, इट वाज लर्न, ये जो है पता चला सब जानवरों को, डेट की ही हैड इंस्ट्रक्टेड, कि नेपोलियन ने जो है इंस्ट्रक्ट किया है, निर्देश दिए हैं, विम्पर को, टू परचेज इन विलिंगडन, विलिंगटन में खरीदने के लिए,
सम बुकलेट्स, कुछ किताबें, ऑन ब्रूइंग एंड डिस्टिलिंग। डिस्टिलिंग और ब्रूइंग होता है शराब बनाने की जो मतलब काम होता है, किस तरह से जो शराब बनती है। तो शराब बनाने के ऊपर जो है किताबें खरीदने के लिए नेपोलियन ने वेम्पर से कहा है, क्योंकि अब नेपोलियन ने जो है ड्रिंक कर ली थी, तो अब जो है उसको वो अच्छी लगने लगी थी। तो अब जब वो उसको अच्छी लगने लगी थी तो उसे और पीना था। अब और पीने के लिए क्या था कि उसने किताबें मंगवाई कि वो किस तरह से बनती है। अ वीक लेटर, एक सप्ताह बाद, नेपोलियन गेव ऑर्डर्स, नेपोलियन ने ऑर्डर दिए डैट की द स्मॉल पैडोक बियॉन्ड द ओरचार्ड, कि ओरचार्ड के जो बगीचे के बियॉन्ड, बगीचे से परे जो एक छोटा सा पैडोक था, एक छोटा सा चारागाह था, विच हैड विच इट हैड प्रीवियसली बीन इंटेंडेड, जिसको कि पहले कहा गया था टू सेट असाइड, कि इसको जो है एक और कर देंगे एज ए ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर एनिमल्स, उन जानवरों के चढ़ने के लिए हु वर पास्ट वर्क, जो कि रिटायर हो जाएंगे, यानी कि जो कि बूढ़े हो जाएंगे, उन जानवरों को चढ़ने के लिए इसको छोड़ देंगे। वाज टू बी प्लोड अप, लेकिन अब जो है निर्देश दिए गए कि इसको जोता जाएगा। इट वाज गिवन आउट, ये बताया गया डैट की द पास्चर वाज एग्जिस्टेड एंड नीडेड रीसीडिंग, कि जो पास्चर है जो वो एग्जॉस्टेड, वो जो है मतलब एग्जॉस्ट हो गया है, उस पर बहुत सारी खरपतवार आ गई है, एंड नीडेड रीसीडिंग, और उसको जो है दोबारा से बोना पड़ेगा। बट इट सून बिकेम, लेकिन जल्दी ही ये पता चला, इट सून बिकेम नोन डैट कि नेपोलियन इंटेंडेड टू सो इट विद बार्ले, कि नेपोलियन जो है इसको बार्ले से, जौ से बोना चाहता है, यानी कि इस पर जो है वो जौ बोना चाहता है, क्योंकि जौ से ही जो है शराब बनती है। अबाउट दिस टाइम देयर अक्वर्ड ए स्ट्रेंज इंसिडेंट, और इसी समय एक और जो है इंसिडेंट हुआ, एक और जो है घटना घटी, विच हार्डली एनी वन वॉज एबल टू अंडरस्टैंड, जो कि किसी के लिए भी समझना बहुत मुश्किल था, यानी कि जानवर नहीं समझ पाए कि आखिर ऐसा हुआ क्या है, आखिर कैसे हुआ है या क्यों हुआ है, ये सब क्या हो रहा है। तो हुआ क्या था, वन नाइट, एक रात, एट अबाउट 12 ओ क्लॉक, लगभग रात के 12 बजे, देयर वॉज ए लाउड क्रैश इन द यार्ड, यार्ड में जो है एक बहुत तेज आवाज़ आई, यानी कि जो यार्ड था वो बहुत बड़ा, उसमें बहुत तेज आवाज़ आई, जैसे किसी के कोई गिर गया हो तो उसके गिरने की आवाज़ आई। एंड द एनिमल्स रश्ड आउट ऑफ देयर स्टॉल्स, और जो जानवर थे वो सभी सभी अपने निवास गृह से जो है बाहर दौड़े, अपने घरों से जो है मतलब जहाँ पर वो रहते थे वहाँ से बाहर दौड़े। इट वॉज अ मूनलिट नाइट, ये एक पूरे चंद्रमा की प्रकाश की रात थी। एट द फुट ऑफ द एंड वॉल ऑफ द बिग बार्न, जो वो बिग बार्न था, बड़ा खलियान था, उसकी जो आखिरी की दीवार थी उसके नीचे, वेयर द 7 कमांडमेंट्स वर रिटर्न, यानी कि जिस दीवार पर 7 अध्यादेश लिखे हुए थे, देयर ले ए लेडर ब्रोकन इन 2 पीसीस, वहाँ पर एक सीढ़ी पड़ी थी जो कि 2 टुकड़ों में बट गई थी, 2 टुकड़ों में जो है बटी हुई टूटी हुई एक सीढ़ी पड़ी थी। स्क्विलर टेम्परली, और जो स्क्विलर था टेम्परली स्टंड वाच स्प्रॉलिंग बिसाइड इट, वो जो है इन दोनों के यानी कि जो वो सीढ़ी 2 टुकड़ों में बट गई थी तो उसके बीच में जो है स्क्विलर फंसा हुआ था। एंड नियर एट हैंड देयर ले ए लालटेन, और उसी के पास जो है एक लालटेन पड़ी हुई थी। एक पेंट ब्रश पड़ा हुआ था, एंड ए ओवरटर्न पॉट ऑफ वाइट पेंट, और सफ़ेद पेंट की बाल्टी जो कि लुढ़क गई थी, मतलब गिर गया था उसमें से पेंट, तो वो पड़ी हुई थी। तो इसका मतलब जो स्कॉलर था वो ज़रूर कुछ छेड़छानी कर रहा था 7 कमांडमेंट्स में, क्योंकि अब तक जितने भी कमांडमेंट्स थे वो सब चेंज हो चुके थे। तो अब जो है वो कुछ और छेड़खानी उसमें कर रहा था, लेकिन जानवरों को ये बात समझ नहीं आई कि आखिर क्या हुआ है। द डॉग्स, जो कुत्ते थे, इमिडिएटली, तुरंत ही, मेड ए रिंग अराउंड स्कूलर, स्कूलर के चारों ओर आ गए, यानी कि स्कूलर के चारों ओर उन्होंने एक घेरा बना दिया ताकि कोई जानवर उसे ना देख सके। एंड एस्कॉर्टेड, और उसे ले गए हिम बैक टू द फार्म हाउस में वापस, और उसे जो है फार्म हाउस में वापस ले गए एज सुन एज ही वाज एबल टू वॉक, जैसे ही वो चलने के लायक हुआ, यानी कि जैसे ही वो कुछ ठीक सा हुआ, उसे निकाला उन सीढ़ियों के बीच में से, और जब जैसे ही वो चलने लायक हुआ तो उसको जो है उसके चारों तरफ घेरा बनाकर उसे कहाँ ले गए, फार्म हाउस में वापस ले गए। नन ऑफ द एनिमल कुड फॉर्म एनी आइडिया, कोई भी जानवर कुछ भी आइडिया नहीं लगा सका एज टू व्हाट दिस मीन, कि इसका क्या मतलब है। एक्सेप्ट ओल्ड बेंजामिन, केवल ओल्ड बेंजामिन, यानी कि जो बेंजामिन था वो सब समझता था, वो बोलता नहीं था लेकिन समझ उसे सब आता था। हु नोडेड हिज मजल, जिसने कि अपना मुंह हिलाया, अपनी थूथन हिलाई, विद अ नोविंग एयर, जैसे कि उसे सब पता हो, एंड सीम टू अंडरस्टैंड बट वुड से नथिंग, और उसे जो है सब समझ आ गया था लेकिन वो कुछ नहीं कहेगा। बट अ फ्यू डेज लेटर, लेकिन कुछ दिनों बाद, म्यूरियल रीडिंग ओवर द 7 कमांडमेंट्स टू हर सेल्फ, मीरियल जो है अपने लिए 7 अध्यादेश पढ़ रही थी,
नोटिस, तो उसने नोटिस किया डेट की देयर वॉज येट अनदर ऑफ देम, कि इनमें से एक और अध्यादेश ऐसा है विच द एनिमल्स हैड रिमेंबर्ड रॉन्ग, जो कि जानवरों को गलत याद है। दे हैड थॉट, उन्होंने सोचा था, द फिफ्थ कमांडमेंट्स की जो पांचवा अध्यादेश है वाज, वो क्या था, नो एनिमल शैल ड्रिंक अल्कोहल, कि कोई भी जानवर अल्कोहल नहीं पिएगा। बट देयर वर, लेकिन वहाँ पर टू वर्ड्स डेट दे हैड फॉरगेटन, दो और वर्ड्स थे जो कि वो भूल गए थे। एक्चुअली द कमांडमेंट रीड, एक्चुअली वास्तव में जो कमांडमेंट था वो क्या था, नो एनिमल शैल ड्रिंक अल्कोहल टू एक्सेस, कि कोई भी जानवर जो है अल्कोहल को अत्यधिक नहीं पिएगा। तो जो ये टू एक्सिस थे, यही जो कारनामा जो है स्क्लेरोसिन कर रहा था जब वो सीढ़ियों पे से नीचे गिरा था। तो यहाँ पर जो है 8वां पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका 9th पार्ट पढ़ेंगे।